अस्सलामुअलैकुम, खैर मकदम और खुश आमदीद तमाम देखने और सुनने वालों का कुंग पोस्ट स्पोर्ट्स कलोरी में मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और इस वक्त बराह रास्त आप लोगों के साथ मुखातिब यहाँ ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड ललहरा से सेकंड सेमीफाइनल मुकाबला ग्रीन पार्क प्रीमियर लीग ललहरा 5वें एडिशन का ये शुरू हो चला है। धमाकेदार इस मैच की शुरुआत हो चली है। एक तरफ जालिम ब्लूज पामपुर और दूसरी टीम इस निर्णायक सेमीफाइनल मुकाबले में सेकंड सेमीफाइनल फिरदौस 11 गुंट जो कि पहली पारी में टॉस हारकर गेंदबाजी करेगी और ये टीम इस वक्त दायरे की सूरत में शॉर्ट मिड के आसपास बातचीत कर रही है। और वही अगर मैं जालिम ब्लूज की बात करूं तो इनिंग की शुरुआत करने के लिए दोनों अपना विकेट पर पहुंच चुके हैं। दिन का दूसरा मुकाबला, इससे पहले खदरमो और अब जाकर ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड ललहरा से हम आपसे मुखातिब इस वक्त एचडी क्वालिटी के साथ कंग पोस्ट स्पोर्ट्स ग्लोरी पर। और आप शुरुआत से ही स्ट्रीमिंग को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़कर इस कांटे की टक्कर के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले को एंजॉय कर सकते हैं। दोनों टीमों के पास पैकेज टीमें हैं, दोनों एक से बढ़कर एक खिलाड़ी दोनों टीमों के पास। और पहले विवर पहली पारी के जुबैरुल इस्लाम वालेकुम सलाम फ्रॉम दी मरन पलवामा, थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए। उसके बाद दूसरे विवर जिन्होंने कि सलाम अर्ज किया है साकिब वालेकुम सलाम साकिब साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया जालिम ब्लूज पामपुर के कैप्टन मीर फरहान ने और इनिंग की शुरुआत करने के लिए निसार मल्ला स्ट्राइक पर और उसके साथ मंजूर रतर साथ ही बैट्समैन उसके साथ इस समय फारन पर नजर आ रहे। और पहला ओवर गेंदबाजी में शुरुआत आमिर मकसूद एक क्वालिटी गेंदबाज, बचरू चाडोरा से इनका ताल्लुक है, जबरदस्त गेंदबाजी करते हैं फैंसम बॉलर। और वही अगर मैं फिरदौस 11 गुंड की बात करूं तो इनकी तरफ से दानिश मंजूर, गुड लक। उसके अलावा वारिस अंद्राबी, जुनैद वानी, आमिर शेख, मुजम्मिल मैक्सी बिग मैन भी आज इस टीम के साथ खेल रहे हैं। उसके अलावा हारून मालिक निवास से इनका ताल्लुक है, वो भी इस टीम लाइनअप में खेल रहे हैं। एक अच्छी एक तगड़ी टीम लेकर के आई है फिरदौस 11 गुंड। और मुदस्सिर भी शायद इस टीम के साथ खेल रहे हैं। दानिश मुदस्सिर है? मुदस्सिर नहीं खेल रहे हैं। इमरान, इशफाक तेली, ये ओपन टूर्नामेंट था, नॉकआउट बेसिस पर 32 टीम्स ने इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और पहली टीम क्वालिफाई करने वाली इस ग्रीन पार्क प्रीमियर लीग नॉकआउट टूर्नामेंट के 5वें एडिशन में राथर बिल्डर्स पहाड़ों। और अब दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला यहां से शुरू हो चुका है। और पहली गेंद फार से लंबे बॉलर के साथ अंदर आती हुई बहुत ही बढ़िया शुरुआत में ही गेंद को अंदर लाने का प्रयास और बढ़िया गेंद थी ये ऑफ मिडल पर अंदर आती हुई और इसे खड़े खड़े ही पास में खेला निसार मल्ला ने, किसी भी रन के लिए नहीं। आशिक नबी, रीशान अस्सलाम वालेकुम उमर भैया को करनाक से वाच कर रहा हूँ, लव यू ब्रो, लव यू टू बड़ी, थैंक यू वेरी मच। अलोन लवर इन आई डार सलाम कर रहे डार साहब, उसका ताल्लुक कोइनबल से लेकिन इस वक्त वो आउट ऑफ स्टेट से बेंगलुरु से मुकाबले को देख रहे। और निसार मल्ला सामना करने की अगली गेंद का, इस पर निसार ने फॉरवर्ड कर स्लैश करने की कोशिश की इस गेंद को, जो कि गुड लेग डिलीवरी थी ऑफ स्टंप के बाहर गिरने के बाद तेज निकल गई बल्लेबाज को बीट करती हुई। जुनैद वानी के महफूज दस्तानों में फील्डिंग की जमावट, एक स्लिप आरिज अंद्राबी के रूप में। उसके अलावा थर्ड मैन पीछे जाने दानिश मुजफ्फर, बैकविट पॉइंट स्टोरिश पॉइंट कवर और मिड ऑफ, जहां 30 गज दायरे के अंदर सफेद कलर की हैट लगाकर हारून मलिक मिडोन पर एक फील्डर, मिड विकेट पर मुजम्मिल मैक्सी और फाइन लेग डीप में एक फील्डर को प्लेस किया गया है ऑन साइड में। खान राजू, उमर अशरफ के लिए प्यार, सैम हारिस आपका बहुत शुक्रिया। दाम पेरिस कांटे की टक्कर के ड्रॉ डे सेमीफाइनल मुकाबले में सेकंड सेमीफाइनल मुकाबला ग्रीन पार्क प्रीमियर लीग ललहरा 5वें एडिशन का। और ग्रीन पार्क वन विलेज चैंपियंस लीग भी रमा दमा है, लेकिन ये नॉकआउट बेसिस पर टूर्नामेंट था 32 टीमों का। हाँ, मेरे चौथी मरतबा गेंद करने के लिए इस बार बहुत ही खतरनाक गेंद, गजब की ये डिलीवरी डाल करके निसार मल्ला को डराया धमकाया वहां पे आमिर मकसूद। और आमिर मकसूद ने स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा किया, गेंद की तरफ देखा नहीं बल्कि बल्लेबाज की तरफ उनका ध्यान था और आगे आकर बल्लेबाज के सामने उससे पूछा आर यू ओके। और फर्स्ट स्लिप से आरिज अंद्राबी भी हाल पूछने के लिए गए वहां पे।
बल्लेबाज निसार मल्ला का, और निसार मल्ला जिनका मानना है कि गेंद उनके हेलमेट को लगी है और ऐसे में कोई नुकसान नहीं। बट मुजम्मिल, उमर अयूब बट, मौजिन OX बट, मुर्तज़ा, इशफाक तेली, हारून का ताल्लुक इशफाक साहब त्रिस्टाइटान से, निवा से है। आमिर मकसूद अगली गेंद करने के लिए इस बार चटबर अंदाज में घुमा दिया गेंद को ऑन साइड में। विद द स्विंग इस बार गेंद पर किया प्रहार, अंदर आ रही थी गेंद और इस अंदर आती हुई गेंद को बाहर भेज दिया। स्केरलिक है उस पर लहराता हुआ ये बैंग बैंग छक्का निकलता हुआ निसार मल्ला के बल्ले से। मल्ला ने शुरुआत कर दी रनों की, अब दमार्क वो हुए और इसी के साथ टीम जेएलएम ब्लूज का खाता खुला है। फर्स्ट रन ऑन द बोर्ड फॉर टीम जेएलएम ब्लूज पांपोर, 6 रन बिना किसी नुकसान के। रतर साहिल, जहांगीर लोन नहीं है लेकिन मुदस्सिर खेल रहे हैं, रातर साहब, राजा शब्बीर, इनायत डार, एवरीथिंग इज गुड अल्हम्दुलिल्लाह। आकिब साहब भी ठीक है, आप खुश रहो, आबाद रहो। आशु आसिफ ऑल द वे फ्रॉम राजपुरा पुलवामा, बिलाल अहमद बरपुरा से, बुरहान मुजफ्फर, मंजूर और बट मुर्तज़ा प्लेइंग 11 की मांग कर रहे हैं। ये प्लेइंग 11 जरूर आप तक पहुंचाया जाएगा। पहले ओवर में आखिरी मरतबा रोड एंड से आमिर मकसूद, इस पर बढ़िया आउट स्विंग डिलीवरी है। पहले अंदर ला रही थी गेंद को लेकिन इस मरतबा बाहर निकालने की कोशिश और इस बाहर निकलती गेंद पर बीट हुए पूरी तरह से निसार मल्ला। तो पहला ओवर हुआ मुकम्मल। इसी के साथ इस पहली इनिंग का जिसमें आमिर मकसूद ने 6 रन दे दिए, एक छक्का लगा फ्रॉम द बेट ऑफ निसार मल्ला। जहूर रेसरी सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम जहूर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अगर मैं जेएलएम ब्लूज पांपोर की बात करूं तो इनकी तरफ से आज आसिफ मंजूर खेल रहे हैं, गवर लेखी, आदिल वानी, मंजूर रथर, मीर फरहान, अब्बास और निसार मल्ला और भी कुछ क्रिकेटर्स हैं इनके पास। खिलाड़ी है जो कि आज इस सेमीफाइनल में हिस्सा ले रहे हैं। ओवैस यासीन, रातर साहिल, आदिल गुलडान नहीं है, चेकपुरा कलान नवगाम से, डार बिलाल, शाहिद रब्बाड़ा, टीम जेएलएम ब्लूज पांपोर। जी शाहिद बट इस टीम के साथ खेल रहे हैं। बट मुर्तज़ा, प्लेइंग 11 अब फिरदौस 11 गुण का आप तक जरूर पहुंचाया जाएगा। हिलाल रशीद इस टीम के साथ खेल रहे हैं। आरिज अंद्राबी, जुनैद वानी, आमिर मकसूद, दानिश मंजूर, आमिर शेख और उसके अलावा इस टीम में मुजम्मिल मैक्सी भी खेल रहे हैं। एक तगड़ी कॉम्बिनेशन के साथ आई है फिरदौस 11 गुण की टीम। यह निर्णायक दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेलने के लिए ग्रीन पार्क, कमाल का मैदान, खूबसूरत और हसीन और जमील नजारे। नेवर की शुरुआत, विड़ित मिली, हाथ खोले, ऑफ साइड में गेंद को निकाल दिया। एक टिप्पे के साथ ही डीप कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए मंजूर रथर के बल्ले से निकलता हुआ पहला चौका। और मंजूर इस चौके के साथ आप दमार्क हुए, 2 चौके अब तक लगे हैं, एक चौका लगा है माफ कीजिएगा और 6 भी लगा वहां निसार मल्ला के बैट से। जुबैर सोफी, मीर मुदस्सिर, पंडित उमर, नवाब ज्वेलर्स कनीपोरा से, जावेद वानी 11 स्टार्स पादशहबाग के कैप्टन, मीर लतीफ कोनिबल से। इस बार भी कट करने की कोशिश की लेकिन इस मरतबा बाहरी किनारा लेती हुई गेंद हिलाल रशीद की गेंद जो कि थोड़ा सा मुंह हो रही थी और अपनी जगह इसे कट करने गए थे मंजूर रथर, जस्ट लाइक द ग्रेट वीरेंद्र सहवाग। और अगर मैं मंजूर रथर की बात करूं तो कदघाटी से वही लग रहे हैं और ऑफ साइड में भी प्रहार उसी तरह वो करते हैं जिस तरह द ग्रेट वीरेंद्र सहवाग करते थे, भारत के फॉर्मर क्रिकेटर। डिक्स तहमीद, अलैकुम सलाम, ललहरा से ही बिलाल अहमद वानी और माजिद बाबा ने हमें ज्वाइन किया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस द रॉयल ब्रदर्स जिन्होंने इफ्तिताह की इस टूर्नामेंट की जीत के साथ पहला मुकाबला अंडर 19 यामा प्रीमियर लीग का और शानदार फतह हासिल कर ली द रॉयल ब्रदर्स की टीम ने। माजिद आपका बहुत शुक्रिया और इस टीम के वो कैप्टन है। इस बार इनसाइड आउट स्ट्रोक, अपनी जगह गेंद को शानदार तरीके के साथ निकाल दिया, ओवर कवर गेंद गई इस बार भी 1 बाउंस के बाद ही कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए और ये कॉन्फिडेंट चौका निकलता हुआ पूरे आत्मविश्वास के साथ खेला गया। शानदार जानदार टाइमिंग, पहला 4 निसार मल्ला के बल्ले से। इस ओवर का दूसरा
मजमूई स्कोर अब 15 पहुंचा बगैर किसी नुकसान के। मंजूर अहमद फैशन फीट रतनीपुरा से मुफैज वानी आदिल वानी के लिए प्यार। मीर फैसल लिख रहे कि मैच कहां पर है। दिस इज ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड ललहरा, जहां ग्रीन पार्क प्रीमियर लीग ललहरा 5वें एडिशन का ये सेकंड सेमीफाइनल मुकाबला नॉकआउट बेसिस पर टूर्नामेंट था और बहुत टाइम ये टूर्नामेंट चला। उसकी वजह ये कि बीच में वन विलेज चैंपियंस लीग शुरू हुई। इस टूर्नामेंट को चला रहे हैं फिरदौस मीर साहब, तनवीर रसूल और उसके साथ ही मिस्टर मोहिद्दीन। आज अंपायर जो है वो तनवीर साहब नहीं बल्कि फिरदौसुल इस्लाम है। अच्छा खासा तजुर्बा उनके पास, काफ़ी क्रिकेट इन्होंने अपने इस जीवन में खेली है। विकेट्स के कैप्टन भी है। हिलाल अगली मरतबा गेंद करने के लिए इस पर थोड़ा सा रफ्तार कम की इस गेंद की और पहले ही समझ लिया था, बम्प लिया था वहाँ मंजूर रत्तर ने और इस वजह से उन्होंने डीले हाथों के साथ इसे आउट साइड में खेला। किसी भी रन के लिए नहीं, बट यावर बल्कि यावर गुल भी खेल रहे हैं पांपोर जेल मिलोस के टीम के साथ। गनाई बशीर पहलगाम से, साकिब हाजीबल से और एम खान के अलावा शेडी शोएब भी खेल रहे हैं। लव यू टू शोएब। शगियास मार्वल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इमेज टाइम शॉट पुल करने की कोशिश और जुनैद वानी ने कर दी गलती। ये मेरे ख्याल से जुनैद के लिए नहीं बल्कि ये स्लिप फील्डर के लिए कैच था। आरिज अंद्राबी को दौड़ लगानी चाहिए थी क्योंकि विकेट कीपर ग्लव लगाकर इस शदीद गर्मी के अंदर पैड लगाकर उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था भागना और बेहतर था ये अगर आरिज अंद्राबी के लिए छोड़ते और गेंद स्लीप पॉइंट के आसपास जाकर गिरी। बाल बचे कैच आउट होने से वहां पे मंजूर रत्तर जिसको जीवन दान मिला। एचडी क्वालिटी ब्यूटीफुल ग्राउंड, थैंक यू वेरी मच शागियास फ्रॉम मार्वल। बट यावर मलंगबोरा का स्कोरर यावर बट यावर दादा, हाउ आर यू यावर, थैंक यू वेरी मच। मीर फैसल गुड कमेंट्री बाय, थैंक यू। बिलाल वानी साहब द कैप्टन ऑफ रंगरेट क्रिकेट क्लब, हार्ड लक कहेंगे आपको उस एडिशन सेकंड गो T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मुकाबले में जब आपकी टीम ने हार मान ली, तस्लीम कर ली हार। रंगरेट की टीम ने घुटने टेक दिए गोगो की सरजमीन पर गौसेसी मैथन के सामने और गौसेसी मैथन की टीम अब जाकर सामने रहेगी फाइनल मुकाबले में वहां अंजर 11 बागात के साथ। जाहिद साहब ने सलाम किया है। परवेज अहमद साकिब हाजी बल से वालेकुम सलाम। बट आदिल लव यू सर, लव यू टू। राही साहिल और इनायत वानी लिख रही कि आपको गर्मी नहीं लग रही है। भाई ये काम तो करना पड़ेगा आपको, मजदूरी के लिए निकलना पड़ता है आपको, चाहे कितनी भी धूप हो। ये आसानी के साथ निसार बल्ला ने गेंद को कट कर दिया है सीधे पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रनों के लिए इंतजार किया गेंद के आने का और उसके बाद चढ़ाई कर दी इस गेंद पर। एक और छक्का निकलता हुआ मल्ला के बल्ले से। मल्ला आज काफी अच्छे टच में दिख रहे हैं। शुरुआत में थोड़ा सा इन्होंने स्ट्रगल किया जरूर, लेकिन अब जाकर वो हाथ खोल रहे हैं आमिर मकसूद के खिलाफ। गुड व्यू कैसे है सर? उसकी वजह यही कि काफी ऊंचाई पर हम ये बैठे हैं और ऊंचाई से जब हम कवर करते कोई भी मैच तो काफी अच्छा आता है। इस बार स्लो ओवर बैक ऑफ द हैंड, लेकिन लॉफ्ट किया इसे और पिक भी किया। वन बाउंस गेंद की मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। कुछ देर हवाई रास्ते, कुछ देर जमीनी और दानिश मंजूर नाखून जबाते हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त थर्ड मैन पर और उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि यहाँ कातलाना मूड में बैटिंग कर रहे हैं ओपनर बैट्समैन ऑफ जेल मिलोस पांपोर निसार मल्ला। मल्ला 21 10 गेंदों से 210 की स्ट्राइक रेट से वो रन बना रहे हैं। एक बेहतर शुरुआत मिलती हुई जेल मिलोस पांपोर की टीम को इस आरिया पार की लड़ाई में और अपने शबाब पर ये सेमीफाइनल मुकाबला यहाँ ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड ललहरा के अंदर। मीर लतीफ डैशिंग क्रिकेटर फ्रॉम कोइनबल, बशीर डार लव यू लिख रहे हैं और सोहेल बिन हमीद ने लिखा है नाइस कमेंट्री, थैंक यू वेरी मच। इनायत वानी साहब कहाँ से आपका ताल्लुक है? आपने आज दिन के पहले हाफ में भी वो जो पहला मुकाबला हम तक पहुंचा रहे थे उसमें भी कमेंट आप लगातार कर रहे थे कि मिस टाइम शॉट टॉप एज लेती गेंद की कवर फील्डर के सर के ऊपर से एक कपल ऑफ बाउंसेस के साथ ही एक मरतबा फिर बाउंड्री के बाहर। रतर फैजान आदिलवानी ईटीसी फील्डिंग टीम में है। बट बशारत वालेकुम सलाम बशारत साहब। शाह मुदस्सर हसन लव
माई टीम फिरदौस 11 गुंड, एक गुंड के लिए प्यार बेचते हुए उनके डे हार्ट फैन मुदस्सिर हसन शाह साहब, अवंतीपुरा बदगामपुरा से, थैंक यू वेरी मच। फारू और मुसैबत के अलावा इनातमानी प्यार बेचते हुए, फूल बेचते हुए, थैंक यू वेरी मच। कबूल है हमें आपके ये गुलाब। बट जाहिद वालेकुम सलाम जाहिद साहब, आई थिंक मलंगपुरा से जाहिद साहब देख रहे हैं। आमिर मकसूद सामने वाले चोट से इस ओवर में अगली मरतबा एक बार फिर गेंद को फ्लिक किया, लेकिन इस बार शॉर्ट फैन लेग पर ही कैच लिया गया। फील्डर दौर और आमिर मकसूद को जिस विकेट की तलाश थी वो दिला दी है आमिर मकसूद ने। निसार मल्ला की इनिंग्स का होता हुआ खात्मा, एक छोटी सी पारी खेलकर निसार मल्ला बाहर जा रहे हैं। थोड़ा सा रेस शॉट इन्होंने लगाया, जल्दबाजी का मुजाहरा किया और अपना विकेट दे बैठे। वहां पे बल्लेबाज, अगर इस ओवर की मैं बात करूं उठा करके तो 14 रन बने थे। अब आपको बड़े शॉट लगाने की जरूरत थी ही नहीं और विकेट दिया, 30 पर गंवा दिया पहला। जलामिर उस्मानपुर की टीम ने इसी के साथ मंजूर अहमद भट्ट, सर अयाज रशीद है, शायद अयाज भी खेल रहे हैं। नदीम पांडव वालेकुम सलाम नदीम साहब। एलिगेंट स्ट्राइकर्स टेंगन के एक तगड़े ऑलराउंडर हमारे रेगुलर व्यूअर आरिफ हुसैन कमेंट लिखते हुए, आहान गनाई ने शायद ज्वाइन किया है हमें मित्रगाम से, शायद रातर फैजान हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। बट मुर्तजा ये दोनों टीमों में है, इसको अरबी में लब कहते हैं, या आप उर्दू की बात करें तो वगैरह। आशिक हिलाल साहब ने मैं ज्वाइन किया है। आशिक साहब सैम टू यू, थैंक यू वेरी मच हमारी फिक्र करने के लिए। सेहत और इज्जत ये दोनों चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट है बंदे के लिए। अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे, इज्जत आपको भी दे। इज्जत और सेहत से बढ़कर तो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है आपके लिए। अगर ये दो चीज़ें हैं तो आप सबसे अमीर आदमी है दुनिया में। असरार बशीर और मुफैज वानी इस मैच को देख रहे हैं। लेजेंड्स 11 गडूरा के कैप्टन आशिक हिलाल साहब ने कमेंट किया है। मीर तजमुल साहब कल नहीं परसों आप रेडी रहिएगा। शाहिद 11 नामान वर्सेस फ्रेंड्स 11 ओमपुरा के बीच अंडर 19 में हम प्रीमियर लीग 11वीं एडिशन का फाइनल मुकाबला। आपके जूनियर्स उस दिन नामान से आएंगे वो फाइनल खेलने के लिए खदर ग्राउंड नंबर 1 पे। मीर तजमुल साहब आरसीसी नामान के कैप्टन, विकेट कीपर बैट्समैन उस टीम के। शाहिद भट्ट साहब सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम शाहिद साहब कोइनबल से शायद। और बेग शैब लिख रही कि व्हाट अबाउट मैक्सी टुडे, मैक्सी का शो आज उम्मीद करेंगे देखने के लिए। लंबे कद की टॉलिंग की गई, हैट लगाकर गॉगल लगाकर, इस समय मिड विकेट डीप में है। लंबे वो हिट्स लगाते हैं और बड़े लंबे वो झके लगाते हैं। सिक्सर किंग आप इसको कह सकते हैं। द्रेगाम बॉय मैं प्यार से इसको कहता हूं, अच्छा लगता है मुझे। विकेट पर अब आदिल वानी आए हैं। डैशिंग बैट ट्रॉफी ली नंबर 3 पर, 1 डाउन की पोजीशन पर आदिल वानी इस समय फार एंड पर। जिन्होंने वो तीसरे ओवर की पहली गेंद थी उनके लिए आखिरी गेंद उस ओवर की और उस पे उन्होंने खाता नहीं खोला था। अब बॉलिंग करने के लिए दानिश मंजूर, यंग क्रिकेटर ऑफ दिस टीम, जो कि फिरदौस 11 गुंड के साथ खेल रहे हैं। पहली गेंद पर कट किया मंजूर ने और 1 रन बनाने का मौका था। आदिल डार, साहिल सेंजू, भट्ट आमिर, बासित और शायद भट्ट इस मैच को लगातार देख रहे हैं। दानिश मंजूर की अगली गेंद इस पर मिडल लेग स्टंप पर नीचे रहती हुई और इसे माउंट दिया कलाई के दम पर आदिल वानी ने। वानी का खाता खुला, पहले रन्स आदिल वानी के लिए इस सेमीफाइनल मुकाबले में। सेकंड सेमीफाइनल मैच ऑफ ग्रीन पार्क प्रीमियर लीग लहरा 5th एडिशन, इसमें 32 टीमों ने हिस्सा लिया था और राथर बिल्डर्स पहली टीम जो कि फाइनल में पहुंच चुके। गेंद हवा में एक बार फिर, लेकिन इस मर्तबा काफी आगे गिरी, विकेट की पिच के बीच में जाकर ये गेंद गिरी और दौड़ लगाकर इसे कैच करने गए थे दानिश, लेकिन वो नाकाम रहे। वासिक बल्वी, बट निसार, बट तफज्जुल,
वालेकुम सलाम माय डियर फ्रेंड फ्रॉम बेल्लो पुलवामा, हैंडसम क्रिकेटर ऑफ एग्रेसिव शूटर्स बेल्लो। ये फिर से मिस टाइम शॉट, लेकिन इस बार बचेंगे नहीं। कॉटन बॉल, दानिश मंजूर ने विकेट निकाल दिया। कोटे के पहले और पारी के चौथे ओवर की चौथी गेंद पर मंजूर रतर स्ट्रगल कर रहे थे, लगातार मिस टाइम शॉट उनके बैट से आ रहे थे, लेकिन इस बार बचे नहीं और उन्होंने विकेट दे दिया अपना। लड्डू जैसा कैच थमा बैठे वो गेंदबाज के हाथ में, कॉटन बॉल्ड हुए मंजूर रतर और विकेट नंबर पहला दानिश के लिए, दूसरी गंवा दी है। इसी के साथ जेएलएम लुस्मापुर की टीम ने पहले बैटिंग करके टॉस जीतकर इस सेमीफाइनल मुकाबले में आकिब मीर। मैच कहां पर चल रहा है? मैच चल रहा है ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड ललहरा में। फातिमा बिनती इम्तियाज सलाम कर रहे हैं। बहुत बड़ा कमेंटर ने लिखा है, अस्सलाम वालेकुम बाय, नाइस कमेंट्री एंड नाइस वॉइस, अल्लाह ब्लेस यू ऑलवेज, मे अल्लाह ग्रेट सक्सेस इन योर लाइफ, अल्लाह आपको इज्जत दे, लव योर कमेंट्री विद माई इनर कोर ऑफ माई हार्ट। वालेकुम सलाम, अल्लाह ताला आपको भी इज्जत दे, सेहत दे और आपके कारोबार में बरकत करे। वानी टेंट हाउस नियामा के मालिक इम्तियाज साहब, जब जब क्रिकेट की बात आती है तब तब खड़े रहते हैं, हमेशा लीड करते हैं, फ्रंट में रहते हैं। और उसके अलावा जो बासित साहब है वो भी आदिल वानी के लिए लिख रहे कि आदिल वानी कैसा क्रिकेटर है। या आदिल वानी वेली के फेमस बल्लेबाज है, बट मुर्तजा मुश्ताक फ्रूट मंडी पृथ्वी पुलवामा से आपका बहुत शुक्रिया। वासिक बेलवी, आदिल सोनू वालेकुम सलाम, ईरान मंजूर सोनू क्रिकेट क्लब चंद्रा के कैप्टन और सुल्तान वॉरियर जूनीपुरा के कैप्टन मंजूर साहब हंस रहे होंगे इस वक्त। मीरान हाउ आर यू? आप मैच को देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा। और विकेट पर अब आए हैं फरहान मीर, इस टीम के कैप्टन, इस टीम के ओनर, और ये वही टीम है जिन्होंने आज से 25 दिन पहले, 3 हफ्ते पहले एक बहुत बड़ा फाइनल जीता था पंचपोरा की सरजमीन पर। 1 विलेज बेसिस पर वो टूर्नामेंट था, लीग बेस पर, और उसमें 1,20,000 विनिंग अमाउंट मिला था इस टीम को जब इन्होंने गोल्डन एवन पदगामपोरा की टीम को हराया था। मीर तारिक का मानना है कि वेली 2 बेस्ट कमेंटेटर्स, कांगपो स्पोर्ट्स ग्लोरियर बाबा निसार सेंसेशन, इसमें वो दूसरे में कोई शक ही नहीं है जो आपने कहा, बाबा निसार सेंसेशन, मैं भी उसको बड़ा पसंद करता हूँ। वेली के मशहूर मारूफ अंग्रेजी कमेंटेटर। बट आयशा बेस्ट ऑफ लक फिरदौस 11 गुंड के लिए, एक सिस्टर जो कि प्यार का इजहार कर रही है फिरदौस 11 गुंड के लिए, थैंक यू सिस्टर। स्टे ब्लेस्ड, आशिक डार, जावेद रथर और मीर जहूर साहब लिख रहे कि लव यू सर, लव यू टू बड़ी, थैंक यू। आप कमेंट के साथ साथ अपने इलाके को भी मेंशन कीजिएगा जहां से आपका ताल्लुक है, जहां से आप इस वक्त इस मैच को देख रहे हैं। अगर मैं इस वक्त मौसम की बात करूं ना तो मौसम काफ़ी खतरनाक है, शदीद गर्मी है मैदान के अंदर, कड़कती धूप, और ऐसे में आसमान के ऊपर बादलों का कोई नामो निशान नहीं है, नीला आसमान, लेकिन तेज़ तरीन धूप इस समय मैदान के अंदर है। और कमेंट्री बॉक्स में भी वही हाल है। वासिक बेलवी साहब लिख रहे कि कांगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी, सुकून आपके लिए, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको सुकून मिलता है ना तो यही तो हमें चाहिए। मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ जब आप इस तरह का कमेंट करते हैं, कोई हमें सुनकर उनको अच्छा लगता है, किसी को खुशी मिलती है, इससे बढ़कर आपको क्या चाहिए। वासिक साहब, अहमद इरफान, फिरदौस 11 गुंड विल इंशाल्लाह, ये लिख रहे एक दोस्त। नूर मोहम्मद भट्ट रतनीपुरा से, बट मार्बल हमेशा आज भी उन्होंने कमेंट किया है। ऑलराउंडर रतनीपुरा के एक्स क्रिकेटर, ये फरहान ने गेंद को लॉन्च किया हवा में, हारून के लिए चेज, और हारून ने बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का किया मुजाहरा, और अंपायर बता रहे कि ये चौका है। बल्कि हारून ने खुद ही बता दिया, ये तस्लीम कर लिया हारून ने कि उनका जब गेंद के साथ मिलन हुआ उनका पैर भी बाउंड्री लाइन को टच किया था। अच्छा फैसला वहां हारून की जानिब से। डार आदिल, जावेद गनाई, डार आदिल दुबई से हमें दिख रहे हैं। जी हाँ आदिल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपके भाई के साथ आज से 10-15 दिन पहले मुलाकात हुई। एक बार फिर गेंद को लॉन्च किया फरहान मीर ने, और गेंद तीर की तरफ हमें उड़ी और जाकर गिरी सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। अजीम और शान छक्का निकलता हुआ फरहान मीर के बल्ले से। फरहान काफी खुश लग रहे हैं, और आज फरहान नंबर 4 पर आए बैटिंग करने के लिए। अहमद इरफान, मैन ऑफ फिरदौस 11 गुड, वॉचिंग फ्रॉम खान साहब।
यानी कि कैमरा मैन अहमद इरफान। थैंक यू इरफान साहब, आज क्यों नहीं आए आप? इस टीम के साथ कुछ मोमेंट्स को कैद कर सकते थे आप अपने कैमरे में। आशिक डार साहब बटनाग त्राल से, बासित मिड्डूरा से त्राल से मुकाबले को देख रहे हैं, खासकर वो आदिल वानी के लिए देख रहे होंगे। आदिल वानी का ताल्लुक है मिड्डूरा त्राल से, जुनैद वानी भी वहां से ही है शायद। नजार मुश्ताक खुश होंगे इस वक्त, क्योंकि ये वही टीम है, ये वही खिलाड़ी है राथर बिल्डर्स पारू का, जिन्होंने ब्लू कैप्स की टीम को अपने होम ग्राउंड पे मारा, रौंदा। और उस दिन हमें आना था यहाँ पे, बट अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा मुझे लेट हुआ। राथर बिल्डर्स के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, गुड लक फाइनल के लिए। मोहम्मद अमीन डार अंकल जी ज्वाइन करने के लिए थैंक यू, वालेकुम सलाम। आज भी उन्होंने सुबह मुझे मैसेज किया, रोज करते हैं, सवाल खैर भेजते हैं, दुआएं भेजते हैं हमारे व्हाट्सएप पे। नजार साहब हम उस दिन आना चाहते थे बट थोड़ा सा लेट हुआ, इस वजह से मैं माजरत कम। फाइनल में मिलेंगे इंशाल्लाह। डार आदिल, अल्लाह पाक सलामत रखे, आमीन। अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे, हिफ्ज़ अमान में रखे, और आप अपने सेहत का खास ख्याल रखिए, क्योंकि आउट ऑफ स्टेट हम खुद रहे हैं, इस इम्तिहान से हम गुजर चुके हैं। घर से बहुत दूर रहना एक टफ टास्क रहता है। अपनी सेहत का बस आप खास ख्याल रखिएगा। अहमद इरफान आज एग्ज़ाम था मेरा, तो गुड लक उसके लिए। फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ योर स्टडी। अगर आप यंग है, अगर आप जवान हैं, तो फिर आपको कमाने के लिए जाना पड़ता है। इंडियन अरवायद बट यासिर कादिर खुश लग रहे हैं, एक खुशी दिख रही है कमेंट बॉक्स में। पहले नजार मुश्ताक और अब जाकर राथर बिल्डर्स के कमाल के विकेट कीपर बैट्समैन, और मुजफ्फर साहब काफ़ी खुश होंगे इस वक्त। वो लेटे होंगे अपने रूम में एसी के नीचे और एंजॉय कर रहे होंगे बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज में, जानते कि उनकी टीम ना क्वालिफाई कर चुके फाइनल्स के लिए इस बड़े टूर्नामेंट में। एक और उठता हुआ शॉट, फरहान ने इस मर्तबा गेंद को निकाल दिया वन बाउंस के बाद ही लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर। मुझे तो लग रहा है कि वन बाउंस चौका है, लेकिन अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा। वन बाउंस चौका। यासिर कादिर लिख रहे कि नजार मुश्ताक लेजेंड है। जी हाँ, लेजेंड तो है, वो एक फेमस कारपेंटर जो कि काफ़ी मशहूर है उस इलाके में। अरबाज डार, नूर मोहम्मद भट्ट, वीडियो क्वालिटी उमर सब लाजवाब है, और आपकी वॉइस भी, वीडियो क्वालिटी अच्छी होगी, वॉइस के लिए आपकी सोच अच्छी है। थैंक यू ब्रदर। महराज वानी, फिरदौस 11 को चाहिए कि स्पिनर्स से अटैक करवाए, एक दोस्त का मानना है। 5 पूरे 50 रन मुकम्मल। झेलम ब्लूज का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। झेलम ब्लूज के लिए पहली 50 5 ओवर में बनी है, और यहाँ मीर फरहान का जो स्कोर है ना वो 14 रन। आज वो एक खतरनाक इंटेंट के साथ उतरे हैं बैटिंग करने के लिए। अब छठे ओवर में दानिश मंजूर वापस आए बॉलिंग करने के लिए। आदिल वानी ने इसे ऑफसाइड में खेला, फरहान खतरे में है, अपील जोरदार की, ये डायरेक्ट हिट चाहिए था रिजन द्राबी का गली पोजीशन से, लेकिन पहले गेंद पहुंची विकेट कीपर के पास, उसके बाद उन्होंने गिलिया बिखेर दी, थोड़ा सा टाइम और उसमें तेजी के साथ अपना बल्ला अंदर फेंका। ये मानना है अंपायर मिस्टर गुलाम मोहिद्दीन का, जो कि स्क्वायर लेग पर अंपायर खड़े हैं। सोहेल भट्ट साहब सलाम कर रहे हैं। शाकिर डार आदिल वानी के लिए प्यार लिखते हुए। ग्रीन पार्क एक खूबसूरत खेल का मैदान है, काकपुरा मेन चौक से 1 किलोमीटर की दूरी पर। काफ़ी क्रिकेट होती है यहाँ पे, और आप देख सकते हो मैदान की खूबसूरती को। इनफील्ड आउटफील्ड काफ़ी सुंदर, काफ़ी लाजवाब, काफ़ी हसीन और जमील नज़ारे, सरसब्ज़ व शादाब आपको दिख रहे होंगे। और बड़ी बात यहाँ पे यही है कि कमेंट्री बॉक्स तैयार किया है यहाँ की मैनेजमेंट ने, फिरदौस मीर साहब, फिरदौस भट्ट साहब, उसके अलावा तनवीर रसूल साहब ने, और इस वजह से ज़्यादा खूबसूरत ये मैदान आपको दिख रहा होगा इस वक्त। दानिश मंजूर अपने कोड़े का दूसरा ओवर डाल रहे, और दानिश ने अब तक अच्छी गेंदबाजी की है। यहाँ ऑन साइड में पुल किया इसे, और पाया छक्का, लॉन्ग लेग के ऊपर से उड़ा दिया इस मर्तबा एक। और अब फरहान मीर ने, फरहान की भी कदकाठी, लंबे कद के ये बल्लेबाज है, और हिटिंग कर रहे गजब की मीर फरहान। 20 रन बनाकर नॉट आउट, 7 गेंदें खेलकर। दानिश ने पहला छक्का खाया अपनी गेंदबाजी में।
एक बार फिर उठता हुआ शॉट, इस बार दिलचस्पी ले रहे हारून, और हारून ने जबरदस्त अंदाज में कैच ले लिया। टिपिकल हारून मलिक, जिन्होंने ये दाई जानिब दौड़ लगाकर इसे ले लिया स्टडीज मिड ऑफ 35 गजार के अंदर। और इसे लगा कि हारून मलिक नहीं बल्कि जॉन टी रोड्स थे, फार्मर क्रिकेटर ऑफ टीम दक्षिण अफ्रीका। उसी अंदाज में उन्होंने डाइव लगाई, जो कि एक बेहतरीन फील्डर थे अपने ज़माने के। इंटरनेशनल लेवल का अगर हम जिक्र करें यहाँ पे, कॉट बे, हारून मलिक बोल बे, दानिश मंजूर दानिश ने छक्का खाया, लेकिन अगली गेंद पर चलता किया, डग आउट की तरफ वापस भेजा। 20 रन बनाकर फरहान मीर आउट हुए तीसरे विकेट के रूप में 57 पर 3। 5.4 के बाद महराज वानी, बट आयशा इज कैप्टन ऑफ फिरदौस 11 गुंड। महराज वानी साहब ने ना पत्ते की बात बोली है, तो शायद फिरदौस साहब की शरीक हयात हो सकती है, या कोई खास उसकी इस वजह से आपने कहा होगा, या फिरदौस साहब ने ही ये फेसबुक पर इस तरह की आईडी बनाई होगी। अगर फिरदौस साहब को इस ब्रॉडकास्ट में है तो वो हमें बता सकते हैं। अब्दुल कयूम पीडीडी खाग से, खाग हैबर लसीपुरा, मैच कहाँ है सर, आप ठीक हो, घर में सब ठीक है, फैमिली में ठीक है, ऑल इज वेल अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। मैच चल रहा है इस वक्त ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड ललहरा में, काकपुरा तहसील के अंदर। आके आकिब, आशिक सलाम, स्पेशली कमेंटेटर रत्नीपुरा से आशीष साहब, हमारे और रेगुलर व्यूअर। बट आयशा, थैंक यू सिस्टर, आपने अपडेट दिया है तुरंत, इसको हिंदी में तुरंत कहते हैं, विद नो टाइम आपने ये अपडेट दिया है कि आप फिरदौस साहब की खास है। स्टे ब्लेस्ड, सलामत रहो आप और एंजॉय करते रहो इस मैच को। शाकिर डार, महराज वानी, मोहम्मद अल्ताफ, आपका बहुत शुक्रिया अल्ताफ साहब। विकेट पर आए हैं मुदस्सिर वानी, कमाल के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज, लित्रबल से इनका ताल्लुक, लेकिन जेहलम ब्लूज पामपुर की टीम के साथ वो अक्सर खेलते हैं, मेन वेपन है इस टीम के। ये उठता हुआ शॉट, अंदर आती गेंद पर लेने की कोशिश मुदस्सिर वानी ने की, लेकिन वानी पूरी तरह से बीट हुए। ये दो वानी इस समय विकेट पर, एक लित्रबल का मुदस्सिर वानी, दूसरा मिड्डूरा ताल से ताल्लुक रखने वाले वेली की टैशिंग जबरदस्त बैट्समैन आदिल वानी, असरार बशीर, सईद फिरदौस और बट शबीर साहब इस मैच को हमारे साथ देखते हुए नजर आ रहे हैं। और वागे समीर साहब ने ज्वाइन किया है काजीगुंड काकापुरा से। अब्दुल कयूम बीडीडी साहब लिख रही कि अल्लाह आपको खुश रखे, आमीन, सेम टू यू, थैंक यू वेरी मच। पावर प्ले फिनिश हुआ है पहला और आखिरी भी T20 शॉर्ट फॉर्मेट का। ये 20-20 ओवर्स के इस फॉर्मेट में ना एक ही पावर प्ले होता है, वो 6 ओवर्स का। इसमें आप 2 फील्डर 30 यार्ड सर्कल से बाहर रख सकते हैं, लेकिन 6 ओवर जब फिनिश होते हैं उसके बाद जब 7वां ओवर शुरू होता है तो पहली गेंद से ही आप 5 फील्डर बाहर रख सकते हैं बाउंड्री लाइन पर। उसमें एक डीप कवर मुजबिल मैक्सी के रूप में द्रेगाम बॉय इस समय डीप कवर पर नजर आ रहे हैं। उसके अलावा लॉन्ग ऑफ हारून मलिक, लॉन्ग ऑन पीछे आमिर मकसूद, स्क्वायर लेग पीछे और मिड विकेट भी पीछे। अब पहली मर्तबा सोहेल हजारी आए हैं बॉलिंग करने के लिए, बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज, और पहली गेंद पर सिंगल हासिल कर लिया। महराज वानी, आबिद इज कैप्टन ऑफ फिरदौस 11 गुंड, महराज वानी साहब लिख रहे थैंक यू वेरी मच। इशफाक शाह वॉचिंग फ्रॉम पंचाल अग्रो फ्रेश लसीपुरा, लव फॉर आदिल वानी। महराज वानी लिख रहे कि फिरदौस 11 गुंड जीत जाएगी। और ताबा शॉट, ये पहचान है, ये परिचय है, ये अंदाज है मुदस्सिर वानी का। गेंद को उन्होंने उठा दिया कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। कमाल का छक्का निकलता हुआ मुदस्सिर वानी के बल्ले से, और मुदस्सिर वानी की बल्ले से पहला छक्का वो ऑफ द मार्क हुए। इसी के साथ एस मुनीर, अस्सलाम वालेकुम सर, नमलबल पामपुर से,
वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। दूसरी मर्तबा गेंद को कट कर दिया और गेंद इस बार डीप कवर पर मुजम्मिल मैक्सी के पास गई। 1 रन लेने का मौका। स्कोर 7 पर पहुंचा आदिल वानी का और मुदस्सिर वानी भी 7 पर, और आदिल वानी स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। सोहेल हजारी अगली मर्तबा इस पर इंतजार के गेंद कहने का ऑफ स्टंप पर गेंद थी, उछाल लेती हुई और इसे खड़े खड़े ही कवर पर खेला आमिर शेख के पास। शेख आमिर ने इसे फील्ड किया, किसी भी रन का कोई इजाफा नहीं। सोहेल बाएं हाथ से अगली गेंद करने के लिए इस पर गेंदबाज की तरफ बैक बॉलर खेला, इस मर्तबे रन मिला नहीं। धीमी शुरुआत आदिल वानी के लिए। आदिल वानी संभल कर खेलते हैं शुरुआत में, जब वो सेट होते हैं ना उसके बाद इनको रोकना काफ़ी मुश्किल होता है। ये स्टाइल है आदिल वानी का, पहले थोड़ा सा कुछ गेंदें वो संभल कर खेलते हैं, पिच के मिजाज को देखते हैं, गेंदबाजी को समझ लेते हैं, उसके बाद वो वार करते हैं गेंदबाजों के ऊपर। हिम्मत शौकत शारशाली से सोहेल भट्ट साहब इस मुकाबले को हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं। सोहेल भट्ट साहब कहां से आपका ताल्लुक है आप लिख सकते हैं। 7 गॉन 66 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। सोहेल हजारी ने स्पेल के पहले ओवर में 9 रन दिए, छक्का भी खाया सोहेल हजारी ने। मुदस्सिर वानी के बैट से मुदस्सिर 7, आदिल वानी 8। 3 बल्लेबाज अब तक लौट चुके हैं वापस पेविलियन 20 रन बनाकर। फरहान मीर 22 जोड़े 25 जोड़े शायद अपने बैट से निसार मल्ला ने, और मंजूर डबल फिगर में आज गए नहीं। पहली गेंद अब आरिज अंद्राबी आए हैं बॉलिंग करने के लिए। एक और वेली के तगड़े ऑलराउंडर आरिज अंद्राबी, जिसका ताल्लुक रतनीपोरा से है। आरिज दाएं हाथ के गेंदबाज, लेकिन बल्लेबाजी वो बाएं हाथ से करते हैं। एक तगड़े ऑलराउंडर मीडियम फास्ट बॉलर है वो दाएं हाथ के। सोहेल भट्ट ललहार से ही इस मैच को देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। अंपायर इस मुकाबले के हारून मोहिदीन साहब और उसके अलावा फिरदौस भट्ट, जिन्होंने सर के ऊपर ना वो कपड़ा रखा है गर्मी से बचने के लिए, क्योंकि जब ये सनलाइट आपके चेहरे के ऊपर पड़ जाती है ना, और चेहरे की जीनत खत्म होती है, और जीनत को बचाने के लिए फिरदौस साहब उस लाल कलर के कपड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं। टॉवल है शायद। आमिर सलमानी साहब ने ज्वाइन किया। वालेकुम सलाम सलमानी, हाउ आर यू। हमारे दोस्त जो कि मैच को देख रहे हैं खतरमों से। एक बार फिर बीट हुई, अच्छी गेंद थी, ये बल्ले को लगकर विकेट कीपर जुनैद वानी के पास गई, शायद जुनैद ने कैच ड्रॉप कर दिया और जीवन दान मिला इसी के साथ आदिल वानी को। नाव के स्कोर पर नसीर अहमद सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम नसीर साहब। 68 स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर आदिल वानी ने आखिरी गेंद नहीं बल्कि 5वीं गेंद को लॉन्ग ऑन डीप में खेला 1 रन के लिए। 3 रन बने हैं अब तक इस ओवर में। पांपोर का स्कोर 69 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। अच्छी बॉलिंग कर रहे आरिज अंद्राबी स्पेल के पहले ओवर में ही। मुदस्सिर ने इंतजार के गेंद कहने का फॉरवर्ड कर इसे लेट खेला गेंद की विकेट पॉइंट पर सोहेल हजारी के पास, तो डॉट डिलीवरी के साथ ये ओवर पूरा 3 रन दे दिए इस ओवर में। आरिज अंद्राबी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। आरिज अंद्राबी ने 8वें ओवर के इख्तिताम पर 69 स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला ग्रीन पार्क प्रीमियर लीग ललहरा 5वें एडिशन का, जो कि 32 टीमों पर टूर्नामेंट था। थोड़ा सा लेट हो गया इस टूर्नामेंट में, ताखिर हुई। उसकी वजह ये कि बीच में यहाँ की मैनेजमेंट ग्रीन पार्क क्रिकेट एसोसिएशन ने एक 1 विलेज लीग ऑर्गेनाइज की, वो भी अब लीग स्टेज से निकल करके सुपर नॉकआउट की तरफ बढ़ रही है। तो गुड लक उसके लिए। उसमें 24 टीमों ने हिस्सा लिया था। अब कुछ मैचेस होंगे उस लीग स्टेज के, आई थिंक 3 या 4 मैचेस होंगे, उसके बाद वो नॉकआउट में चला जाएगा वो टूर्नामेंट लीग बेस पर। यह मौका है, मुदस्सिर फार एंड से रन के लिए जा रहे थे, लेकिन आदिल वानी ने मना किया
और सही टाइम पे मुदस्सिर वानी वापस पहुंचे। थोड़ा सा लीड थ्रू किया गया यहाँ पे फील्डर की जानिब से सुहेल हजारी के पास, और सुहेल बाएं हाथ से अगली गेंद करने के लिए इस बार ऑफ मिडल पर नीचे रहती हुई गेंद इसी 1 रन के लिए खेला। जीशान भट्ट, आदिल सोनू लिख रही कि जुनैद वानी को सलाम। वालेकुम सलाम, आपका सलाम जरूर पहुंचाएंगे उनके पास हम। और इस बार रन आउट हुए वहां पे आदिल वानी, कट किया बैकवर्ड पॉइंट पर मुदस्सिर वानी ने। आदिल वानी ने आगे निकलकर फार एंड से आधा पिच तय किया और उसके बाद ब्रेक लगा दी, क्योंकि यहां मुदस्सिर वानी रन के लिए भागने के लिए तैयार थे नहीं, और बढ़िया थ्रो किया गया इस मर्तबा, कोई गलती की नहीं वहां पे फील्डर ने, और रन आउट हुए आदिल वानी इस मुकाबले में, जो कि स्ट्रगल कर रहे थे विकेट के ऊपर काफी ज्यादा, तो विकेट दे दिया चौथा आदिल वानी के रूप में यहाँ टीम JLM विलोस पामपुर ने। और जब कोई अच्छा बल्लेबाज रन आउट होता है तो काफी दुख उसको हो जाता है, बल्कि हर एक बल्लेबाज को दुख होता है अगर आप रन आउट की सूरत में आउट होते हैं। आदिल वानी गॉन, बहुत बड़ी विकेट मिली है, और इस समय बट आयशा काफी खुश लग रही है। विकेट टाइम बोला था, आपकी प्रेडिक्शन सही निकली। बासित आदिल वानी और जुनैद वानी के लिए प्यार, दोनों के लिए। मुसैब बशीर जुनैद वानी के लिए लिख रहे हैं। जीशान भट्ट MCC बालहमा के कैप्टन, आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। बहुत बड़ी विकेट गंवा दी है JLM विलोस पामपुर की टीम ने इन द फॉर्म ऑफ आदिल वानी। आदिल वानी आउट हुए एक छोटी सी इनिंग खेलकर इस मुकाबले में, शायद डबल फिगर में भी नहीं पहुंचे हैं आदिल वानी। अब मुदस्सिर के साथ बैटिंग करने के लिए विकेट पर JLM विलोस पामपुर की जानिब से अब्बास को भेजा गया है। अब्बास इस टीम के एक और शानदार बैट्समैन, जो कि विकेट कीपिंग भी करते हैं। महराज वानी और बिलाल डार इस मुकाबले को लगातार देखते हुए नजर आ रहे हैं। सुहेल हजारी ने 1.3 ओवर में 10 रन दे दिए हैं। विकेट उनको मिला नहीं अभी तक, लेकिन विकेट इस ओवर में गिरी रन आउट की सूरत में JLM विलोस पामपुर की, वो भी आदिल वानी। एक बहुत बड़ा विकेट, एक बेशकीमती विकेट हासिल कर लिया फरदौस इलेवन गुण की टीम ने। और सुहेल हजारी बाएं हाथ से अगली गेंद करने के लिए इस बार लेमन कट, और इस बार भी मौका है, लेकिन अच्छी कॉल थी फायर एंड से अब्बास की। इस मरतबा भी नहाना किसी थी बाय, लेकिन रन पूरा कर लिया। डायरेक्ट हिट पड़ा जरूर अयाज रशीद का, लेकिन उससे पहले पहुंच चुके थे क्रीज के दायरे के अंदर वहां अब्बास। 1 रन और स्कोर में जुड़ता हुआ मुनीब अहमद, चौको मकसूद। वालेकुम सलाम मकसूद साहब। मकसूद 11 पोहरू की कैप्टन। और पोहरू के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी यही है कि पोहरू राथर बिल्डर्स की टीम ने क्वालिफाई किया फाइनल के लिए। मुजफ्फर राथर को मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहूँगा, और बाकी दीगर खिलाड़ियों को भी। पूरे इलाके के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी यही है कि ग्रीन पार्क प्रीमियर लीग 5वां एडिशन नॉकआउट बेसिस पर बहुत बड़ा टूर्नामेंट, जिसमें 32 टीमों ने हिस्सा लिया था। एक अच्छी अमाउंट मिलेगी जीतने वाली टीम को। क्वालिफाई कर चुके फाइनल के, और वो इंतजार में है मुजफ्फर राथर साहब कि किस टीम के साथ उनका होगा फाइनल मुकाबला। आज पता चलेगा क्या JLM विलोस पामपुर होगी या फिर फरदौस इलेवन गुंड, अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। 9वें ओवर का खेल मुकम्मल। 9 ओवर के बाद टोटल स्कोर 71 रन 4 विकेट के नुकसान पर। पिछली 12 गेंदों की अगर मैं जिक्र करूं तो 5 ही रन बने हैं और विकेट भी खोया रन आउट की सूरत में आदिल वानी के रूप में। वहां पे JLM विलोस पामपुर ने, आप खुद अंदाजा लगा सकते क्या बढ़िया वापसी, क्या शानदार शिकंजा कसा है इस वक्त दोनों ही गेंदबाजों ने। चाहे मैं आरिज अंद्राबी की बात करूं फिर सुहेल हजारी की, रनों पर भी रुकावट और विकेट भी उन्होंने हासिल कर लिया। शेख जहूर साहब सलाम कर रहे हैं। शेख गुलजार के साथ महराज वानी, आपका बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। ये उड़ता हुआ शॉट कहां गई है,
जहां भेजने का प्रयास किया था वहीं गई है लॉन्ग ऑन के ऊपर से। एक और गगनचुंबी छक्का निकलता हुआ मुदस्सिर वानी के बैट से। और मुदस्सिर को ये ललहरा का जो ग्राउंड है ना काफी पसंद है। ये मैदान रास आता है, अच्छे रिकॉर्ड्स और अच्छे रन बना चुके हैं अब तक इस विकेट पर मुदस्सिर वानी का स्कोर इस समय 15 और उन्होंने 10 गेंदों से अब ये सिंगल के साथ 16 रन बनाए हैं। शेख जहूर आपका शुक्रिया अदा करते हैं, यूसीसी कनमल के कैप्टन, न्यू फैशन डे के मालिक और हमारे प्राउड स्पॉन्सर इस पेज के, जो कि साथ देते हैं इस ब्रॉडकास्ट को आप तक पहुंचाने में। हाजी स्पोर्ट्स पुलवामा, जिसका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं, डील करते हैं वो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के साथ, क्रिकेट रिलेटेड। अगर आपको चीज़ें चाहिए तो आप विजिट कर सकते हैं इनके स्टोर पर और आपको वहाँ पे चीज़ें मिल सकती हैं। ये नो बॉल कर दी वहाँ गेंदबाज हारिस अंद्राबी ने और उसको पुल किया मिड विकेट डीप में, जस्ट फॉर अ सिंगल। लेकिन अगली गेंद ना फ्री हिट होगी। अब्बास के पास मौका है बड़ा शॉट लगाने का। अब देखते कि अब्बास क्या करेंगे इस फ्री हिट बॉल पर, क्या वो फायदा ले लेंगे, ये देखना होगा यहां से। इक्यासी रन स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर 9.3 ओवर की गेंदबाजी अब तक मुकम्मल हुई है। हारिस अंद्राबी तुर वाले छूट से फ्री हिट बॉल लेकर तैयार, इस पार उठता हुआ शॉट, पुल किया इसे डाउन द ग्राउंड और आमिर मकसूद ने शायद लॉन्ग ऑन डीप में इसे फील्ड किया, लेकिन नहीं रोक पाए दोनों ही बल्लेबाजों को 2 रन हासिल करने से। 2 रनों की मदद से टीम का स्कोर अब 83 बढ़कर पहुंचा है 81 से, 4 विकेट के नुकसान पर। हारिस अंद्राबी ने इस ओवर में काफ़ी रन्स कंसीड किए और थोड़ा सा वो जो दबाव था वो हट चुका है अब मुदस्सिर और नए बल्लेबाज अब्बास के ऊपर। मुदस्सिर तेजी के साथ 17, अब्बास ने भी 4 बनाए हैं। आदिल वानी के आउट होने के बाद एक छोटी सी पार्टनरशिप पनप चुकी है, ऑलमोस्ट 10-12 रन की। मुदस्सिर और अब्बास के बीच में 84 पर 4, आखिरी गेंद 10वें ओवर की। इस दफा हल्के हाथों के साथ इसे मिड विकेट पर खेला और 1 रन हासिल करने का मौका था। तो ये 10 ओवर के बाद स्कोर टोटल 84 रन, 4 विकेट के नुकसान पर ग्रीन पार्क प्रीमियर लीग लहरा 5वें एडिशन के सेकंड सेमीफाइनल मैच में पहले बैटिंग कर रही है टॉस जीतकर जयलिम उस्मापुर की टीम। 4 बल्लेबाज अब तक आउट हुए हैं, उसमें फरहान ने बनाए 20, 25 निसार मल्ला के, मंजूर रथर के खाते में जस्ट 6 और 8 रन बनाकर रन आउट की सूरत में आज आउट हुआ आदिल वानी। और विकेट पर 2 बल्लेबाज, 17 पर नॉट आउट मुदस्सिर, 4 रन बनाकर अब्बास। और ड्रिंक्स इंटरवल लिया गया है, ड्रिंक्स की टोली बीच मैदान के अंदर भेजी गई है और हम भी ले लेंगे वक्फा। आप हमारे साथ बने रहेगा, बहुत शुक्रिया।
ड्रिंक्स के वक्त के बाद आप सबका फिर से बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड ललारा से। आज सेकंड सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है ग्रीन पार्क प्रीमियर लीग 5वें एडिशन का, जिसमें 32 टीमें खेल रही थी। बट आयशा लिख रही है कि डॉक्टर फिरदौस एंड मिस्टर मुख्तार ग्राउंड में है। ये शायद ड्रिंक्स जब इंटरवल लिया गया था उसमें अपनी टीम को कुछ पैगाम लेकर के पहुंचे थे। शेख जहूर, अबू ताहिर स्पोर्ट्स का कपूरा, महराज वानी, आपका बहुत शुक्रिया। 85 पर 4। सोहेल हजारी इस समय बॉलिंग कर रहे हैं, बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज सोहेल हजारी, जिन्होंने अब तक 12 रन दिए हैं, एक भी विकेट उनको मिला नहीं। मुदस्सिर 17 रन बनाकर नॉट आउट है। राउंड द विकेट बाएं हाथ से, इस बार ऑफ साइड में इसे खेला और डीप में कवर पर है मुजम्मिल मैक्सी। जब तक उन्होंने गेंद को फील्ड किया, मुदस्सिर के पास मौका एक रन हासिल करने का। एजाज अहमद, वालेकुम सलाम एजाज साहब। अब्बास के पास स्ट्राइक है। अब अब्बास सामने करेंगे सोहेल की अगली गेंद का। इस पर अब्बास ने पास में गेंद को दबाया और दौड़ पड़े रन के लिए। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स। इस दफा अच्छा तालमेल देखने को मिला। थोड़ा सा थकान फील कर रहे हैं वहां पे मुदस्सिर वानी विकेट के ऊपर। और मुदस्सिर ज्यादा थकान फील कर रहे हैं और ऐसे लग रहा है कि उनको अब पानी की जरूरत पड़ गई है। काफी ज्यादा वो थकान फील कर रहे हैं और इस वजह से इस शदीद गर्मी में ना डिहाइड्रेशन हो जाता है। आपके शरीर से काफ़ी ज़्यादा पसीना आता है और उसमें आपको ना वो ड्रिंक्स लेना पड़ता है रेगुलर। और एज ए कमेंटेटर अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा पसीना आता है कमेंट्री बॉक्स में इस शदीद गर्मी में। फिर हम ड्रिंक्स लेते हैं, खेल को रोक दिया गया है और तमाम खिलाड़ी फिरदौस 11 गुण के पहुंचे हैं मुदस्सिर वानी के पास। डगआउट से भी यावर गुल और उसके अलावा फरहान मीर पहुंचे हैं मुदस्सिर के साथ बात करने के लिए। और मुदस्सिर को अब शायद अपने साथ ले रहे हैं फरहान मीर साहब। बट आकिब साहब सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम। बट आयशा इंशाल्लाह अल्लाह रहम ही करेगा। मुदस्सिर वानी रिटायर हेड हुए हैं और मुदस्सिर काफ़ी दर्द फील कर रहे हैं इस वक्त, थकान भी फील कर रहे हैं और इस वजह से मुदस्सिर शायद बाहर जाएंगे फिलहाल के लिए। जी हाँ, उसको यावर गुल और फरहान मीर लेकर के जा रहे हैं अपने साथ। कंडीशन तो ठीक है मुदस्सिर की, दुआ करेंगे कि रहम करे अल्लाह ताला वहाँ पे मुदस्सिर वानी के लिए। और मुदस्सिर अब बाहर अंदर आए हैं आसिफ मंजूर बैटिंग करने के लिए। आसिफ मास होप आउटफिट्स क्रिकेट क्लब के कैप्टन और वेली के होनहार तगड़े ऑलराउंडर। मोहम्मद इलियास साहब सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम इलियास। हाफिज अली, यस एब्सोल्युटली, आपको जानते हैं हम। यस्टरडे आप देख रहे थे मैच को वेथपुरा स्वेटिंग क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। तनहा अनजान साहिल लिख रही कि इसको रेस्ट करना चाहिए। जी हाँ, वही क्या अनजान साहब। फिरदौस अहमद, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हिफाजत करे सबकी।
ये मानना एक दोस्त का। आमीन। अब आसिफ मंजूर है और आसिफ ने पहली गेंद को चला हवा में, आउट होने का खतरा। आसिफ मंजूर सोहेल हजारी का शिकार हुए और आते ही आसिफ मंजूर ने ओवर कवर जाने की कोशिश की और विकेट दे बैठे अपना। इसी के साथ आसिफ मंजूर गॉन फड़क इस निर्णायक सेमीफाइनल मुकाबले में जेएलएम बिलुस्पापुर के लिए। और बढ़िया कैच ले लिया हारून मलिक ने एक बार फिर लॉन्ग ऑफ डीप में ही शानदार कैच लिया। कॉट बे हारून, बोल्ड बे सोहेल हजारी और सोहेल हजारी ने बहुत बड़ी विकेट हासिल कर ली और 5वां झटका लगा 87 पर। इसी के साथ जेएलएम बिलुस्पापुर की टीम को और आसिफ मंजूर इस मैच में सिकोर के बगैर आउट हुए, डक पर आउट हुए। पहली गेंद आसिफ मंजूर के लिए थी और पहली के साथ साथ आखिरी भी। हाफिज अली, अल्लाह ताला शिफा करे उसको, आमीन। मुदस्सिर ठीक है इस वक्त। अब डगआउट में उन्होंने पैड निकाल दिए, थोड़ा सा वर्जिश करवा रहे हैं हमारे फिजियो साहिब। वहां पे निसार मल्ला साहब जो कि फिजियो भी है इस टीम के, अहमद बिलाल अहमद कुमार साहब ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। ये पिछली गेंद पर रिटायर हुए और अब इस लीगल गेंद पर वहां पे आसिफ मंजूर आउट हुए जिन्होंने कैच दे दिया हारून मलिक के हाथ में। सोहेल हजारी ने बहुत बड़ी विकेट निकाल दी अपनी टीम फिरदौस 11 गुण के लिए। और अब सोहेल ने स्लिप मंगवाई है शाहिद रथर के लिए। शाहिद जो कि शाइनिंग स्टार क्रिकेट क्लब पामपुर के साथ खेल रहे थे सेकंड सेमीफाइनल मैच में सबरा प्रीमियर लीग किया और वहां प्लेयर ऑफ द मैच का इन्होंने खिताब हासिल किया जब इन्होंने 3 विकेटें चटकाई थी पतलबाग एफएम एंटरप्राइजेस के खिलाफ। महराजवानी, अहमद बिलाल और डॉन नासिर सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम नासिर साहब। नासिर इस मैच को इस वक्त देख रहे हैं होटल ओबराई निशात से। हमारे एक और अजीज दोस्त शकील रथर साहब, आपका बहुत शुक्रिया शकील। 11वें ओवर की इख्तिताम पर 88 स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर आदिल वानी 8 रन बनाकर और आसिफ मंजूर बिना कोई रन बनाकर आज आउट हुए इस शानदार मुकाबले में। फिरदौस 11 गुण की टीम बढ़िया वापसी करती हुई इस पहली इनिंग में। हाफिज अली, बहुत अच्छी वॉइस है, अल्लाह हिफाजत करे आपकी, आमीन। हाफिज आप खुश रहो, सलामत रहो आप। अब बॉलिंग करने के लिए आरिस अंद्राबी और इसे स्कूप करने की कोशिश की शाहिद रथ ने, लेकिन गेंद बल्ले पर अच्छे से बैठी नहीं और फाइनल लेग शॉट पर अयाज रशीद ने जब तक दौड़ लगाकर इसे फील्ड किया। दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था 1 रन हासिल करने का। 1 रन और यहां स्कोर में स्कोर बढ़कर के आगे पहुंचा है 89 रन पर। यह चिप शॉट बॉलर के सर के ऊपर से खेला है, इस बार मिलेगा केवल 1 रन क्योंकि अच्छी दौड़ लगाई वहां मिर मकसूद ने लॉन्ग ऑन डीप में। इमो इमरान, डारकुट, बट रफीक, इमरान वालेकुम सलाम इमरान साहब, थैंक यू वेरी मच। इमरान साहब आप कहां से देख रहे हो इस वक्त इस मैच को? आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हमें बता सकते हैं। और आप इस मैदान की अगर खूबसूरती को चेक करना चाहते हैं ना तो ये लीजिए, दिस इज ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड ललहरा फॉर यू। काफी जबरदस्त ये मैदान है और इस वक्त बहुत अच्छा सेमीफाइनल जारी है। जेएलएम बिलुस्पापुर वर्सेस फिरदौस 11 गुण के बीच। हाफिज अली वेलकम आपका सर। 3 सीटों पर गेंद थी और अब रन नहीं बन रहे खुल करके क्योंकि बहुत बड़ा विकेट गिरा आसिफ मंजूर के रूप में। अब कितना स्कोर होगा यहां से? अभी भी 5 विकेट हाथ में है। क्या पता कि मुदस्सिर आएंगे बैटिंग करने के लिए फिर से। और यहां से तो मुझे डगआउट दिख रहा है, मुदस्सिर अभी ओके है, आएंगे वो बैटिंग करने थोड़ा सा बाद में। 12 गॉन, 92 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। बट आशिया लिख रही है योर कमेंट्री इज सो स्मूथ। जी हाँ,
स्मूथ ही होनी चाहिए। बीच में छक्का, विकेट, रन आउट या ऊहा निकलता है तो हम थोड़ा सा वो गियर चेंज करते हैं। मजा आना चाहिए ना आपको, आपको समझ आनी चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। ये बैकफुट पर इसे कट किया, लेकिन रन मिलेगा लोता एक। डार्कुट, अबरार मीर, मुस्तरवन क्रिकेट क्लब के कमाल के गेंदबाज मुख्तार अहमद चौपान। और डार्कुट लिख रही कि कैमरा क्वालिटीज वेरी गुड। आफ्ताब अहमद, आपका बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब। आफ्ताब साहब बता रहे कि ये लड़का है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, जो भी है। 93, 5 विकेट के नुकसान पर अगली गेंद करने के लिए इस दफा इंतजार किया। सोहेल हजारी की इस गेंद को मिड विकेट डीप में खेला। हाफिज अली ने एक जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है, भाई अब कितना लेते हो एक मैच का। हाफिज आप भी छोटे हैं, आपको मैं एक बात कहना चाहूंगा, इस पे आप ध्यान दीजिएगा और याद रखिएगा मेरी ये बात हमेशा। ये दो चीजें ना आपको रिवील नहीं करनी चाहिए। एक आपकी अलमारी जो कि आपके लिए काफी खास है, और दूसरी आपकी सैलरी। ये दो चीजें। महराज वानी, बट एजाज, नासिर और बट आयशा, आई लाइक युअर कमेंट्री, थैंक यू वेरी मच। स्क्वाड दोनों टीमों का, तो स्क्वाड जरूर आप तक पहुंचाएंगे। दिरी मुरन से एजाज साहब और आबिद भट्ट कैप्टन ऑफ फिरदौस 11 गुंट, महराज वानी लिख रहे हैं। सोहेल हजारी ने अब तक 19 रन देकर एक विकेट हासिल किया और वो आखिरी गेंद करेंगे अपने स्पेल की। इसे बैकफुट पर जाकर इंतजार करते हुए कट किया डीप पर मुजबिल मैक्सी के पास, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। निसार मल्ला 25, फरहान मीर 20, मुदस्सिर 18। अब तक के 3 ऐसे बल्लेबाज जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है। और यहां से अब 7 ओवर का खेल बचा हुआ है, यानी कि अभी भी गेंदें जो बची हुई है वो शायद 42 बची हुई है। खालिद शैयार, क्या लगता है कितना स्कोर होगा। ये T20 फॉर्मेट में ना कुछ कह नहीं सकते हैं। अगर एक पार्टनरशिप लग गई, एक बल्लेबाज क्लिक हो गया, तो अभी भी अच्छा स्कोर खड़ा हो सकता है फिरदौस 11 गुंट के लिए। इस विकेट पर अगर मैं देखूं, आपको बताऊं, तो बहुत सारे मैच हमने अब तक कवर किए हैं इस ग्राउंड के अंदर। अगर आप 200 बनाते हैं ना, तो कतई आप उसको सेफ नहीं समझते हैं इस ग्राउंड पर, क्योंकि फ्लैट विकेट है, बैटिंग ट्रैक है, रन बनते नहीं बल्कि बरस जाते हैं। और 220, 225, 230 तक हमने देखा कुछ मैच जो हमने यहाँ पे कवर किए, तो उनमें चेज हुआ है। ये सॉफ्ट हिट स्पेशल गेंद हवा में, मिस टाइम शॉट और एक लड्डू जैसा कैच ले लिया। आरिज अंद्राबी ने अपने फॉलो थ्रू में ये रसगोला था आरिज अंद्राबी के लिए, जिसको वो खाना पसंद करेंगे जरूर। और नींबू का अचार अब्बास के लिए। अब्बास आउट हुए, एक छोटी सी इनिंग खेलकर 99 पर गंवा दिया। इसी के साथ छठा विकेट यहां टीम छेलमिरुस्तापुर ने। हाफिज अली, डार्कुट, आदिल सोनू 180 सेफ है। तारिक खान साहब सलाम कर रहे हैं, कैन यू शो मी प्लीज फुल ग्राउंड अगेन फॉर जस्ट 10 सेकेंड्स राइट आफ्टर दिस ओवर। इसी ओवर में आपको दिखाएंगे, मौका है हमारे पास 5-10 सेकेंड्स के लिए, आप देख सकते हो। ये है लश ग्रीन आउटफील्ड। ये इंटरनेशनल ग्राउंड नहीं है, बल्कि ये ललहरा के अंदर फीलिंग इंटरनेशनल जैसी है। काफ़ी ज़बरदस्त ग्राउंड है, आप ग्रीनरी चेक कर सकते हो और इन दरख्तों को आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत ये भी दिख रहे हैं, हसीन नज़ारे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एंजॉय कर रहे होंगे इस सीनरी को, इस नज़ारे को। ये नज़ारा है हमारे आंखों के सामने, आपके स्क्रीन के ऊपर। ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड ललहरा से, जहाँ पे आप आ सकते हैं, अपनी टीम ला सकते हैं और खेल सकते हैं इस खूबसूरत से खेल के मैदान पर। ऐसे इजाज आसिफ मास ने बैटिंग की। आसिफ मास आउट हुए बिना कोई रन बनाकर। ये वाइड एंगल के साथ जूम आउट किया हमने और मैदान की खूबसूरती को आप चेक कर सकते हैं। खालिद शैयार, डार नासिर, स्क्वाड बोलो दोनों टीमों का। ये लीजिए
स्क्वाड अगर मैं देखूं यहाँ पे तो स्क्वाड कुछ इस तरह का है। आरिस अंद्राबी, हारून मालिक, अयाज रशीद, सोहेल हजारी, जुनैद वानी, आमिर मकसूद, उसके अलावा मुजम्मिल मैक्सी, द्रेगाम बॉय और भी कुछ क्रिकेटर्स है। दानिश मंजूर इस टीम के साथ खेल रहे हैं। डार्कोट लिख रहे कि प्रमोट लोकल टैलेंट, वो तो ज़रूरी है काफ़ी। और खालिद सैयार 150 प्लस नहीं बनेगा, ये खालिद सैयार बता रहे हैं। हाफिज अली बता रहे हैं कि बहुत अच्छा लगा भाई आपके कमेंट्री को सुन करके, थैंक यू वेरी मच। और जब फिर से मौका मिलेगा ना आपके इलाके में आने का तो ज़रूर एक और शानदार एचडी क्वालिटी के साथ मैच हम कवर करेंगे वहाँ वेथपुरा स्वेटिंग क्रिकेट ग्राउंड में। और मैदान भी काफ़ी बढ़िया है, स्क्वायर शेप में वो ग्राउंड है और लोकलिटी में वो ग्राउंड है। और अगर इस ग्राउंड की मैं बात करूँ तो ये लोकलिटी से थोड़ा सा हट के है। यहाँ पे घर है लेकिन थोड़ी सी दूर। एबी मुदस्सिर अहमद को क्या हुआ है, वो रिटायर्ड हर्ट आउट हुआ है। मुदस्सिर साहब अभी फिलहाल के लिए बाहर गए हैं। उनको अचानक से थोड़ा सा वो दर्द उन्होंने फील किया उनके चेस्ट में और उसके बाद उन्होंने खुद कहा कि वो खेलने के लिए तैयार है नहीं। लेकिन इस वक्त डगआउट में वो ठीक मुझे दिख रहे हैं, आप फिक्र ना करें, एवरीथिंग इज फाइन इन डगआउट। और वो भी ठीक मुझे दिख रहे हैं। खालिस शयार लिख रहे कि भाई ये शयार नहीं बल्कि शायर है, विच मीन्स पॉइंट। जी हाँ, खालिस शायर, हमारे शायर साहब। तो इस समय खालिद साहब कोई एक शेर हमें आप सुनाइए, कमेंट में लिखिए, जिसको हम पढ़ने की कोशिश यहाँ से करेंगे। बट साहब ज्वाइन कर चुके हैं। वालेकुम सलाम बट साहब। गबर लीग ही आए हैं बैटिंग करने के लिए। 2 रन बनाकर गफर शाहिद रतर 7, 103, 6 विकेट के नुकसान पर 14 के बाद अभी भी 6 ओवर बचे हुए। और बॉलिंग के लिए अब दानिश मंजूर आए हैं शायद, क्या दानिश को ही बुलाया है बॉलिंग करने के लिए, यहां से हम पता करेंगे, चेक करेंगे। अच्छा, दानिश मंजूर बॉलिंग करने के लिए बुलाए गए हैं। पहली गेंद दानिश की मिडल लेग स्टंप पर नीचे रहती हुई इसे मिड ऑन पर खेला और बहुत अच्छी फील्डिंग की। वहां अयाज ने दौड़ लगाकर इसे फील किया। जानते थे अयाज कि अगर वो अच्छी दौड़ नहीं लगाएंगे मिड विकेट डीप से तो यहां दूसरा भी रन हो सकता है। डार्कोट कंपोस्ट स्पोर्ट्स ग्लोरी, लाइक कमेंट शेयर, थैंक यू वेरी मच। तारिक खान, थैंक यू सर, आई हैव प्लेड ऑल माई क्रिकेट एट लेलहरा ground but it was my friend who was keen to see this ground so that he can participate in the next tournament there inshallah. Thank you very welcome है सर आपका, हमारा तो ये काम है। और वो टाइम था बीच में। और कमेंट्री बॉक्स में जब आप बैठते हैं, यहाँ पे कमेंट्री बॉक्स तैयार किया गया है तो कभी कभार हमें मौका मिलता है जूम आउट और जूम इन करने का। लेकिन दूसरी जगह जब हम ग्राउंड में ही होते हैं तो वहाँ पे काफ़ी मुश्किल होता है। अब कुछ दोस्त ये कहेंगे कि ग्रीन पार्क में ये जूम आउट करता है, जूम इन करता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो ट्राइपॉड है वो उसकी हाइट ऑलमोस्ट 7 या 6.5 फीट के आसपास होता है। तो फिर बार बार चेयर से उठकर जूम आउट करना पड़ता है, जूम इन करना पड़ता है, तो वो काफ़ी मुश्किल होता है हमारे लिए। एक कमेंट्री बॉक्स में ना हमारे ट्राइपॉड की जो हाइट है उतनी ज़्यादा नहीं है, 1 या 1.5 फीट। तो इसको हम यहाँ से थोड़ा सा वो सेट करते हैं, कभी जूम आउट करते हैं, आपको विजुअल्स दिखाते हैं। डॉक्टर साहब ने ज्वाइन किया बहुत दिनों के बाद। वालेकुम सलाम, उम्मीद करता हूँ डॉक्टर साहब आप खुश होंगे राजपुरा से। वालेकुम सलाम, आप ठीक होंगे और आपकी फैमिली भी। तसद्दुक हुसैन, मोजिन, आशिक भट्ट, आशिक लेफ्टी सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम आशिक, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपके जवाब था आपका। ये कमेंट मेरे सर के ऊपर से चला गया। आशिक साहब को आज सुबह ही देखा ब्रिज पर,
काफ़ी बिजी मुझे दिखे। आशिक लेफ्टी, ब्लू कैप्स के कमाल के बाएं हाथ के बॉलर। और आशिक साहब, अगर आपके पास टाइम है तो आप आ सकते हैं इस अपने होम ग्राउंड पर इस मैच को देखने के लिए। मोजिन, लव यू ब्रो, लव यू टू। मोमिन यूसुफ, वालेकुम सलाम यू मोमिन। शाहिद रमन 9, गौहर 4 और शाहिद सामने करेंगे गेंद। इस बार शाहिद ने हाथ खोले, ऊंचा लंबा शॉट लगाया है सामने और दौड़ लगाने के बावजूद भी आमिर मकसूद पहुंचे नहीं। एक टिप्पे के साथ ही गेंद गई है स्टोरिश लॉन्गा बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। तो शायर साहब ने कमेंट अर्ज कर लिया है, ये शेयर कमेंट कर लिए, यहाँ पे अपना पेश किया है। तेरे इश्क का पागलपन में जाने हम कहां से कहां घूम गए, हम जहर पीते रह गए, तुम दवा लाना भूल गए। इन द मैडनेस ऑफ योर लव आई wandered from here to there, I kept drinking poison while you forget to bring the antidote. IG Junaid writes, thank you very much, बहुत खूब अच्छा लगा आपको कमेंट पेश करने के साथ ही। आशिक भी लग रहे हो आप। थैंक यू सालिक। शायर साहब, अतरशीद सलाम कर रहे हैं। खालिस शायर, माफ़ कीजिएगा, खालिस इसका नाम है। अतर साहब, बेडी हाउ आर यू। पलवामिक स्मोकर आशिक भट्ट, मैं आपके पास ही हूँ, वो तो आप हमेशा मेरे दिल में। मुजफ्फर साहब सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम मुजफ्फर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेल्सन ऑन द बोर्ड। चौके के बाद 111 पहुंचा स्कोर ब्लू कैप्स का, 6 विकेटों के नुकसान पर। अब 16वें ओवर में बॉलिंग करने के लिए आमिर शेख को बुलाया गया है। आमिर शेख कमाल के तगड़े ऑलराउंडर जो कि अपने स्पेल का पहला ओवर कर रहे हैं और पहली दफा वो आए बॉलिंग करने के लिए इस मैच में। सेकंड सेमीफाइनल मैच ऑफ ग्रीन पार्क प्रीमियर लीग ललहरा एडिशन 5th नॉकआउट बेसिस पर यह टूर्नामेंट, और अब तक दोनों टीमें जीत करके पहुंची है फाइनल सेमीफाइनल के लिए। लेकिन यहां से एक टीम को हारना पड़ेगा कि फाइनल में इंतजार कर रही है रतन बिल्डर्स पर की टीम। इस बार सिरा लेती हुई गेंद की है सीधे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए ये रोकना चाहिए था। फील्डर को, और ऐसे में खान फरीद खान बांडीपोरा हापतनार से बहुत दूर से आप देख रहे हैं। आशिक भट्ट लेफ्ट साइड देखो टिप्पर की तरफ। जी हाँ, देख लिया और आपको देख भी लिया हमने। थैंक यू वेरी मच हमारे अजीज दोस्त आशिक लेफ्टी साहब, जो कि इस वक्त हमारी बाईजानिब दरख्तों के नीचे साए में बैठे हुए हैं अपने दोस्तों के साथ, वो इस मैच को देख रहे हैं। आशिक लेफ्टी ना हर एक मैच को एंजॉय करते हैं, हमारे रेगुलर और अजीज़ दोस्त ललहरा से ही, और ललहरा से बहुत सारे लोग देखते हैं क्रिकेट मैच कंगपोस्पर पर हर दिन जब भी हम मैच आपकी तरफ लेकर के आते हैं। तो दीवाना है ये क्रिकेट का आशिक लेफ्टी साहब। क्रिकेट की जब बात आती है तो काफ़ी सपोर्टिव रहते हैं। इस बार फिर से निकल गई गेंद, गवहर लेगी के बल्ले को, सिरा लेती हुई थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस बार थोड़ा सा मुश्किल था फील्डर के लिए, लेकिन इससे पहले वो रोक सकते थे। इस बार तेज गई गेंद और आमिर शेख काफी नाखुश लग रहे हैं इस दफा भी फील्डर से, और किस्मत ने साथ दिया। ये चौका लगा एक और, इस ओवर में 2। खालिस शायर, द बॉलर इज रियली गेटिंग फ्यूरियस ऑन हिज फील्डर। जब फील्डिंग अच्छी होती है ना तो गेंदबाज का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, उसका मनोबल बढ़ जाता है और कोशिश करता है वो अच्छा करने की, क्योंकि टीम वर्क होता है। ए बी बेटर टू कीप, शायद बैट रथ रहे स्ट्राइकर एट स्ट्राइक। क्या बैटिंग करने के लिए आएंगे मुदस्सिर वानी? शायद लेट आएंगे या नहीं भी आएंगे, उसके बारे में अभी तक कुछ कह नहीं सकते हैं। खान एमी सलाम कर रहे हैं। एमी वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।
जीतने के लिए। इस पहली इनिंग के अब 4 ओवर बचे हुए हैं। 3 ओवर की गेंदबाजी दानिश ने की, 2 विकेट 17 रन। काफी अच्छी बॉलिंग की दानिश ने। इस बार हवा में खेला और एक कैच करने की कोशिश मलिक हारून ने की, जरूर टाइम लगाकर आगे जाने। और मुझे लगा कि हारून मलिक ना, अगर जिस हिसाब से उन्होंने वो लेट स्टार्ट लिया ना, अगर वो स्टार्ट अच्छा लेते, जिस हिसाब से उन्होंने डाइव लगाई, काफी बढ़िया एफर्ट था, तो लपक सकते थे इस कैच को। थोड़ा सा शुरुआत में उन्होंने वो ढीलापन दिखाया, उसके बाद तो दौड़ लगाई, लेकिन थोड़ा सा रहा फासला गेंद और हाथों के बीच, और बाल बाल बचे कैच आउट होने से। वहां बल्लेबाज शाहिद रथर, शुरुआत हुई सिंगल के साथ इस ओवर की, दूसरी गेंद पर भी सिंगल हासिल कर लिया। वहां गफर लेगी अब बैटिंग कर रहे हैं अच्छी, 10 रन बनाकर के वो नाबाद। इस बार स्कूप करने की कोशिश की और शाहिद रथर के सर को जाकर ये गेंद सीधा लगी, और इस वजह से खेम को रोक दिया गया है। और शाहिद रथर के लिए सब लोग परेशान है, लेकिन शाहिद को कोई डर, कोई खौफ नहीं है। तो शाहिद को अब जाकर हेलमेट का इस्तेमाल करना चाहिए। अब जाकर हेलमेट मंगवाई है। ये गवर लेगी फॉरेन से चिल्ला रहे थे डगआउट की तरफ कि आप हेलमेट का इस्तेमाल करें प्लीज, हेलमेट आप भेजिएगा, क्योंकि शाहिद की शायद गर्दन को लगी ये गेंद पीछे साइड से। खान एमी, आपका बहुत शुक्रिया खान, हाउ आर यू, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। 123, 6 विकेट के नुकसान पर 16.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद एक अच्छी पार्टनरशिप बनती है इस 7वें विकेट के ऊपर शाहिद रथर और गौहर लेगी के बीच में। अब इस ओवर में 3 गेंदें बची हुई है। 18-3 कितने हो गए? 21 गेंदों का अभी भी खेल बचा हुआ है। ये 21 गेंदों में ना रनों की बूछाड़ करनी होगी एक अच्छा स्कोर खड़ा करने के लिए। अभी भी यहां से ये 21 गेंदें काफी इंपॉर्टेंट है जेलम इस्लामपुर के लिए। और वही अगर फिरदौस 11 गुण की मैं बात करूं तो उनको इन 21 गेंदों में अगर वो 21 रन देते हैं तो बेहतर है उनके लिए। 140-150 तक अगर वो रोकेंगे तो जिस हिसाब से उनके पास बैटिंग है ना, मुझे नहीं लग रहा है कि 140-150 उनके लिए मुश्किल होगा। अदीर साहब ने आज बहुत टाइम के बाद हमें कमेंट किया है। कमाल के स्पिन गेंदबाज, दाएं हाथ के लेग स्पिनर जेवन श्रीनगर से। अब ओवर से एक बड़ा शॉट तो लेना ही होगा। ये भी काफी नाखुश लग रहे हैं हेलमेट के बगैर इस तरह का शॉट। जी हाँ, वो ये नो लुक शॉट जैसा होता है। अगर आप स्कूप खेलते हैं कि इनकी तरफ आप ज्यादा देखते नहीं है, वो अंधाधुन आप स्ट्रोक लगाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें जब आप गेंद को देखोगे नहीं तो फिर आप खुद को कैसे बचा सकते हैं उस गेंद से। अब जाकर हेलमेट मंगवा ली है। अदीर साहब, आपने दुरुस्त कहा, हेलमेट का इस्तेमाल आपको हर टाइम करना चाहिए। अगर आप ड्राइव करते हैं, अगर आप राइड करते हैं टू व्हीलर पर तो आपको हेलमेट का इस्तेमाल करना है। अगर आप ड्राइव करते हैं तो सीट बेल्ट आपके लिए ज़रूरी है। और वही अगर क्रिकेट की बात करें तो यहाँ पे सेफ्टी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेफ्टी फर्स्ट है आपके लिए। इसको ना अरबिक में सलामतुल अव्वल कहते हैं। शाह मुश्ताक साहब, वालेकुम सलाम मुश्ताक साहब, हाउ आर यू। आखिरी गेंद एक बार फिर उठता हुआ शॉट, इस बार बढ़िया फील्डिंग। 1 बाउंस के बाद लॉन्ग लेग डीप में हारून मलिक ने इसे फील्ड किया। और हारून मलिक एक तगड़ी क्रिकेटर है, लेकिन हारून से एक भी और अब तक नहीं करवाया गया है। ये काफी हैरानकुन बात है। हारून का मैच कल है बागरगुंड 11 टाइगर्स वर्सेस ओठोरा स्ट्राइकर्स के बीच। अपने विलेज की टीम के कैप्टन है, उस टीम का कल इनॉग्रल मैच है गडुरा एमए स्टेडियम के अंदर। वन विलेज गडुरा प्रीमियर लीग 16वीं एडिशन का। खालिस शायर, खालिस साहब, आपने कमेंट्स बहुत सारे किए हैं, लेकिन आपने अभी तक ये नहीं कहा कि आपका ताल्लुक है कहां से, ताकि हमें भी पता चले। 17 ओवर के बाद 124, 6 विकेट के नुकसान पर शाहिद 20, 18 गेंदों से गवर लगी 10 रन बनाकर बैटिंग करे 10 गेंदों से।
गेंदबाजी में आमिर शेख फिर से आए बॉलिंग करने के लिए। स्पिन गेंदबाज आमिर शेख, पहली गेंद अक्रॉस द लाइन, सुलह करने की कोशिश की। अब सोच बिल्कुल साफ है, रनों की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश यहां पे हो रही है चैलेंजर्स पांपोर के लिए। शाहिद की तरफ से इस बार शाहिद ने मिड विकेट का हदफ बनाया और कामयाबी हुए। गेंद की मिड विकेट के उस पार तेजी के साथ ट्रैवल करती हुई हवा में 6 रनों के लिए। एक छक्के के बाद टीम का स्कोर तेजी के साथ उछलता कूदता हुआ, छलांगे मारता हुआ। बहुत देर के बाद यह छक्का लगा। 130, 6 विकेट के नुकसान पर। एबी लिख रही कि मीरान मंजूर को 9 अगस्त को मैच फिरदौस 11 गुण के साथ है इकबाल स्टेडियम ताजबाग में। तो मीरान साहब उस दिन शेर तैयार रखेंगे इस टीम को हराने के लिए। मीरान साहब को आप हल्के में ना ले लिया। पांपोर सुल्तान्स की कैप्टन एबी, बेस्ट ऑफ लक मीरान मंजूर के लिए। सुल्तान वॉरियर्स जूनीपोरा की टीम शायद 26 पर पहुंचे। 130, 6 विकेट के नुकसान पर आमिर शेख ने खाया छक्का। और आमिर अब फील्डिंग को थोड़ा सा तब्दील कर रहे हैं। मिड विकेट लॉन्ग ऑन, सेकंड लेग पीछे, ऑफ साइड में एक कवर और उसके अलावा एक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन पर। ऑफ साइड में अगर मैं इनफील्ड की बात करूं, विकेट कीपर के साथ 1 2 3 4 5 अंदर, 2 बाहर, और ऑन साइड में एक भी अंदर नहीं, तमाम बाहर फील्डर सर्कल से। आदिल सोनू ग्रेट शॉट शाहिद के लिए। आदिल सोनू ना हमेशा एक्टिव रहते हैं फेसबुक पेज कंग स्पोर्ट्स पर, कमेंट भी करते हैं और हमेशा वो एंजॉय भी करते हैं हर एक मैच को। एक भी मैच मिस नहीं किया होगा आज तक आदिल सोनू ने। और उसके बाद गवर खाने साहब ने मैं ज्वाइन किया। गवर, लव यू टू बड़ी, वन ऑफ द डैशिंग ऑलराउंडर क्रिकेटर फ्रॉम पांपोर, जो कि आजकल दिखते नहीं है, लेकिन यस्टरडे ही इन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि मर भाई डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा गलत है। और ये गलत इस वजह से हुआ था कि वहां फिलहाल उसको छोड़कर ये शॉट देखिएगा गवर लेगी का। लेगी बल्लेबाजी भी करना जानते हैं। 1 बाउंस, ओवर कवर, चौका हासिल कर लिया गवर लेगी ने। और गवर लेगी बता रहे हैं उन बल्लेबाजों को जो कि टीम में बैट्समैन है कि किस तरह से बैटिंग करनी थी आपको। गवर का स्कोर 14-11 गेंदों से। यस्टरडे हमसे थोड़ी सी गलती हुई थी कि हमने FM एंटरप्राइजेस गैलेंदर बीट शाइनिंग स्टार क्रिकेट क्लब पांपोर लिखा था, बल्कि वो शाइनिंग स्टार ने ही मुकाबला जीता था। ये आकर्षक स्ट्रोक ऑफ साइड में मोज़ेबिल मैक्सी बीट हुए पॉइंट पर इसे रोकने में, और गेंद की पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। 2 गेंद पर लगातार 2 चौके आमिर शेख के इस ओवर में। 6-4 10 14 15 16 रन बने हैं अब तक। अच्छा पर साबित हुआ ये टीम चैलेंजर्स पांपोर के लिए। और गवर लेके एक बार फिर कट करने गए थे, लेकिन इस मर्तबा सिरा लेती हुई दानिश मंजूर के पास पहुंचे और दानिश मंजूर ने फर्स्ट स्लिप पर डीप में 30 गज के अंदर इसे कैच करने की कोशिश की। और बड़ी बात यह है कि कैच को छोड़कर के ये 3 रन इंपॉर्टेंट सेव कर लिए फिरदौस 11 गुण के लिए। वहां पे दानिश मंजूर ने 18 ओवर के बाद स्कोर टोटल 141, 6 विकेट के नुकसान पर। ग्रीन पार्क प्रीमियर लीग लिलहरा 5वें एडिशन का ये सेमीफाइनल नंबर 2, जिसमें फिरदौस 11 गुण ने टॉस हारा। टॉस हार कर ये टीम पहले बॉलिंग कर रही है और बल्लेबाजी का मौका मिला टॉस जीतकर चैलेंजर्स पांपोर को। और चैलेंजर्स पांपोर की जानिब से इनकी शुरुआत करने के लिए मंजूर रथर और उसके साथ निसार मल्ला पहले विकेट के रूप में आउट हुए जब उन्होंने 25 बनाए। दूसरा विकेट फिर मंजूर रथर के रूप में जब मंजूर ने 8 ही रन बनाए। तीसरा विकेट फरहान मीर 23 दरार 20 रन उन्होंने जोड़े अपने बल्ले से, कुछ 1-2 छक्के उन्होंने लगाए। उसके बाद चौथा विकेट आदिल वानी के रूप में जब वो रन आउट हुए थे मात्र 7 रन बनाकर। फिर रिटायर्ड आउट हुए मुदस्सिर वानी, उनके चेस्ट में अचानक से पेन आ गई और उसके बाद आते ही पहली गेंद पर आउट हुए थे, कैच आउट हुए थे डीप लॉन्ग ऑफ पर सोहेल हजारी की गेंद पर। वहां आसिफ मंजूर के आउट होने के बाद यहां अब्बास ने भी अपना विकेट दे दिया। ये पहली गेंद सिरा लेती हुई गई विकेट कीपर के पास, आउटरेज लगा कॉट बैंड की सूरत में। गवर लेगी आउट हुए और विकेट नंबर दूसरा आबिर मकसूद के लिए और 7वां गंवाद 141 पर। इसी के साथ
झेलम पापोर की टीम ने इस शानदार मुकाबले में आर्यन एमी, वालेकुम सलाम आर्यन, हाउ आर यू आर्यन, थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए। स्कोर टोटल इस वक्त 141, 7 विकेट के नुकसान पर। इनिंग का ये 19वां ओवर शुरू हुआ और इस पे पहली गेंद पर विकेट मिला आमिर मकसूद को। आमिर मकसूद ने विकेट निकाल के दी। आमिर मकसूद ने इससे पहले 2 ओवर डाले और अब वो स्पेल का वो चौथा ओवर नहीं करेंगे यहां से, क्योंकि इस ओवर के बाद केवल 1 ओवर बचा हुआ है इस पहली इनिंग का। और अब मुदस्सिर वानी उतरे हैं बैटिंग करने के लिए फिर से। गेंदें बची हुई 11, मुदस्सिर स्ट्राइक पर रहेंगे। मुदस्सिर काफी अच्छी टच में थे आज, अच्छी फॉर्म में थे, लेकिन अचानक से उनके चेस्ट में पेन आ गई, जिस वजह से उन्होंने मुनासिब समझा कि वो विकेट पर नहीं रहेंगे, वो बाहर जाएंगे। आसिफ मंजूर उसके बाद आउट हुए, फिर अब्बास ने विकेट दे दिया और गौहर लेगी इस मैच में एक छोटी सी पारी अवेलेबल इनिंग खेल करके आउट हुए झेलम पापोर के लिए। एबी पापोर सुल्तान्स की कैप्टन ने मांग की और चलिए आपने कहा तो मुदस्सिर मीर आपके स्क्रीन के ऊपर। मुदस्सिर वानी, बल्कि मुदस्सिर वानी ने 18 रन बनाए 14 गेंदें खेलकर। दोबारा उतरे डग आउट से बैटिंग करने के लिए मुदस्सिर वानी और फार एंड से आमिर मकसूद। तेज कदमों के साथ ये गेंद इस पर पल्ला चलाया तेज स्किन पर, जो कि अंदर आ रही थी, गिरने के बाद ऑफ स्टंप पर नीचे भी रही। केवल 1 लौता रन मिला मुदस्सिर वानी को। मुदस्सिर अब नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर नजर आ रहे हैं, लेकिन अब वो ठीक है, बेहतर है, उनकी हालत अब ठीक है। इस वजह से उन्होंने मुनासिब समझा कि वो बैटिंग करने के लिए अंदर आएंगे। जिस तरह से आपने देखा कि इंग्लैंड की तरफ से वो शायद एक बल्लेबाज आया था क्रिस, जब उनके हाथ में चोट लगी थी, मैंने वो वीडियो देखी थी, तो उसी तरह अपनी टीम के लिए यहां पहुंचे मुदस्सिर वानी। इस बार गैप में खेला, गेंद को शफल करते ऑफ स्टंप पर आकर शाहिद रतर ने गेंद गई स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, सीधे 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ शाहिद का स्कोर 31। इशफाक डार साहब लिख रहे कि 2 यार दोनों तलवार, मुदस्सिर शाहिद। जी हाँ, अच्छी दोस्ती है दोनों में, दोनों एक साथ होते हैं, क्योंकि अपने इलाके की है कि दोनों है, हमारे साइड से इनका ताल्लुक है, इस वजह से मैं इनको डीपली जानता हूं। इस टूर्नामेंट में ना 833 चौके लगे अब तक, ये अकॉर्डिंग टू क्रिकेट हीरोज हमें अपडेट मिल रहा है। शाहिद ने 32 बनाए हैं, मुदस्सिर 19, 15 गेंदों से। शाहिद यंग क्रिकेटर है। क्रिस वोक्स, जी हाँ, ए भी थैंक यू हमें करेक्ट करने के लिए। वो वीडियो जब मैंने देखा तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे भी, अपनी कंट्री के लिए, अपने मुल्क के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी भारत ने फतह हासिल कर ली और शिकस्त का सामना करना पड़ा उस दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड की टीम को, और मोहम्मद सिराज बने प्लेयर ऑफ द गेम। उल्टा बल्ला चलाया लेकिन विकेट बोल्ड हुए, वहां पे आमिर को मिला तीसरा और मुदस्सिर वानी के खाते में 19 रन 16 गेंदों से। वो मोमेंटम था आपकी बल्लेबाजी में, वो ब्रेक हुआ था वहां पे, और नए से यहां बैटिंग करने के लिए आए थे मुदस्सिर वानी, लेकिन वो फायदा नहीं पहुंचा पाए अपनी टीम को। और विकेट इस ओवर में 2 गिरे, आमिर को मिला तीसरा। 8वां लगा झटका 147 पर। अब केवल 7 ही गेंदें बची हुई है इस पहली इनिंग में। कितना होगा? 150 के पार तो होगा, और 150, 160, 170 क्या बनेगा यहां से। साकिब कादरी, मुदस्सिर मैक्सवेल, बी जहूर वॉचिंग फ्रॉम डडमपुरा चाड़ूरा, आरजे राठौर और साकिब कादरी लगातार शारिक सागर के साथ इस मुकाबले को हमारे साथ वॉच कर रहे हैं।
HD क्वालिटी के साथ ये मुकाबला अब तक पहुंचता हुआ है। सीधा रवा तबसरा ग्रीन पार्क के खेल के मैदान से ललहरा से तहसील काकापुरा के अंदर ये ग्राउंड है, ये इलाका आता है ललहरा। यहाँ पे एक इनकी भी अपनी टीम है ब्लू कैप से ललहरा, क्योंकि टूर्नामेंट से बाहर गई वो दूसरे पहले सेमीफाइनल मुकाबले में ही, जब इन्होंने घुटने टेक दिए रातर बिल्डर्स पहरू के सामने। जुबैर जान, महराज वानी, जरका जहूर, आपका बहुत शुक्रिया जुबैर जान, वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। आमिर मकसूद बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं, 6 रन इन्होंने केवल दे दिए हैं इस ओवर में 5 गेंदों से। और आमिर का रनअप जो है ना काफ़ी लंबा है। यंग डैशिंग फास्ट बॉलर फिरदौस अहमद गुण के इस बार पंजों पर उछल कर इसे यावर गुल ने खेला जरूर कलाइयों के दम पर, गेंद गई फाइन लेग पर टीप में वहां हारून मलिक के पास, और इस बीच 1 रन हासिल करने का मौका था। पंडित उमर, आपका बहुत शुक्रिया। पंडित साहब हमें भेज रहे हैं एक तो चेरी और उसके अलावा स्ट्रॉबेरी, प्लस इन्होंने पीच भी भेजा है। देखिए इस तरह आप ना भेजें, आप इस तरह में तंग ना करें। अगर आपको इतनी मोहब्बत है हमारे लिए तो आप भेज सकते हैं कनीपोरा से ओरिजिनल चेरीज और उसके अलावा स्ट्रॉबेरी। जुबैर जान डोडा से है, थैंक यू वेरी मच। हमेशा आते हैं और मैच को देखते हैं जुबैर जान साहब अपना कीमती टाइम निकाल करके। आज भी बने हुए हैं कुंग स्पोर्ट्स ग्लोरी पर। और अब इस पहली इनिंग का आखिरी ओवर हिलाल रशीद से करवाया जा रहा है। हिलाल पहली गेंद ऑफ साइड में हवा में खेला, आमिर शेख जा रहे हैं गेंद के पीछे, और जब तक आमिर शेख ने इसे बाउंड्री लाइन के नजदीक फील्ड किया, बल्कि सुहेल हजारी थे, दोनों ही बल्लेबाज दौड़ पड़े रन के लिए। 2 रन बने पहली गेंद पर। ये 20वां ओवर इस पहली इनिंग का आखिरी है। अब 5 गेंदें बची हुई इस पहली पारी में। पंडित उमर इंशाल्लाह क्यों नहीं, थैंक यू ब्रदर। नवाब ज्वेलर्स कनीपोरा के मालिक। दूसरी गेंद इस ओवर की, इस बार स्लो ओवर की, और ऑफ स्टंप से बाहर भी डाल दी। चेंज ऑफ पेस हिलाल रशीद की ये गेंद। हिलाल जानते कि इस वक्त पेस अगर वो ज़्यादा गेंदबाजी में रखेंगे तो उसका थोड़ा सा बेनिफिट मिल सकता है बल्लेबाज को। यावर गुल मल्टी टैलेंटेड क्रिकेटर, चूंकि नंबर 10 पर उतरे बैटिंग करने के लिए। 150 का आंकड़ा छू लिया है, 150 पर 8। यावर्जन का बल्ला पहले हवा में, इस बार अच्छी गेंद, मौका है रन आउट करने का तो कर लिया, और फिर दोस्त बट की उंगली हरकत में आ गई। यावर गुल रन के लिए जाना चाह रहे थे और यावर ने बनाए 4 गेंदों पर 3 रन, और लग रहा है क्या बॉल आउट हो जाएगी टीम जेलिम इस्लामपुर। सोहेल डार साहब लिख रहे कि आमिर शेख सैम्बुरा का वो भी है क्या? जी नहीं, ये वो नहीं है, ये दूसरे है। आई थिंक शेख आमिर का ताल्लुक बटमालो से है। शेख आमिर का ताल्लुक है कहां से? श्रीनगर HMT से। दानी साहब का चेहरा इस वक्त लाल हो चुका है क्योंकि शदीद गर्मी है, और दानी साहब बता रहे कि स्कोर क्या हुआ है। स्कोर हुआ है 150, 150 9 विकेट के नुकसान पर। मुजफ्फर, लव यू टू मुजफ्फर साहब। मीर लतीफ, यावर को स्टंप्स करके खेलना चाहिए था, ये मीर लतीफ साहब अपडेट दे रहे हैं। खास दोस्त यावर गुल साहब के कनबल से, होनहार और एक बड़िंग क्रिकेटर, जिसको मैंने बहुत बार कहा कि आप अपनी फिटनेस पर ध्यान दें, लेकिन लतीफ़ साहब मानने को तैयार है नहीं। टैलेंट की कोई कमी नहीं है, कूट कूट कर भरा हुआ है लतीफ़ मीर के पास वो टैलेंट। अब आबिद नबी आए हैं बैटिंग करने के लिए, ये ऑल आउट हो सकता है। जी हां, 150 बना लिया। 19.4 ओवर खेल कर जेलिम इस्लामपुर की टीम ने, और हदफ मिला 151 रन का फाइनल में पहुंचने के लिए फिरदौस 11 गुण की टीम को। और फिरदौस 11 गुण की जो खिलाड़ी है ना, वो काफ़ी मुतमईन है, काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स है, काफ़ी ज़्यादा खुश है इस स्कोर से। और अब जब उतरेगी दूसरी पारी में 151 का पीछा करने के लिए ये टीम फिरदौस 11 गुण, और नॉट आउट रहे आबिद अहमद, और ये स्ट्रोक शाहिद रतर ने खेला था, माफ़ कीजिएगा।
151 रन का टारगेट मिला चेज करने के लिए यहाँ पे टीम फिरदौस 11 गुंड को। और फिरदौस 11 गुंड की टीम जब उतरेगी रन चेस में इस हदफ का पीछा करने के लिए, हम आपके साथ फिर से बराह रास्त जुड़ जाएंगे इस लश ग्रीन आउटफील्ड खूबसूरत से खेल के मैदान से, ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड से, जहां पे आज दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला और पहली पारी अपने इख्तिताम को पहुंची। 150 बना लिया, 151 का टारगेट 120 गेंदों में। तो तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखेगा। मिलते हैं 10-15 मिनट के बाद रन चेज को लेकर के, और रन चेज किस तरह का होगा, फिरदौस 11 गुंड किस तरह से उतरेगी और किस हिसाब से बॉलिंग करेगी। अब चले मिले इस्लामपुर की टीम, ये आने वाले टाइम में पता चलेगा। लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।